और फिर अगली बात जो उसने की है अपनी वीडियो के अंदर, गैरत नाम की चीज़ नहीं है ना। जब बेगैरती आ जाए इंसान पर तो इंसान बेगैरत हो जाता है, और जब इंसान बेगैरत हो जाए तो बेगैरत जिसके अंदर गैरत नहीं रही वो बाज़ार में नाचे या किसी सेमिनार हॉल में नाचे या मस्जिद में नाचे, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि वो है जो बेगैरत। फिर यहाँ पर ये बात कोई कहता है बाबों की बात ना करो, और फिर इसी बयान के अंदर उसने कहा जी कि उम्दतुल कारी के अंदर इमाम ऐनी ने लिखा है और आपने रिसर्च पेपर में डाला हुआ है। अरे बाबू की बात करता नहीं है जब तू रिसर्च पेपर में इनके हवाले क्यों दी हुई है? और फिर अगली बात के बाबों का हवाला आपको मुझे जुबानी तो मुझे बहुत कुछ याद है। बुखारी मुस्लिम की जो हदीस है कत्ल मार वाली, इसके ऊपर हनफियों के इमाम मुनीफा के बाद चंद जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें से अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी है, अल मुतवफ़ा 855 हिजरी, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी है उम्दतुल कारी। जिस तरह फतुल बारी लिखी गई इब्ने हजर अस्कलानी की अल मुतवफ़ा 852, एक जमाने में दोनों हुए। हनफी इनको मानते हैं। उन्होंने कत्ले अम्मार वाली हदीस के ऊपर कमेंट्स किए कि इस हदीस के बाद जो लोग ये कहते हैं ना कि हजरत मुआविया की पार्टी को 1 अजर मिलेगा चूंकि वो इज्तिहादी खिताब पे थे और हजरत अली को 2 अजर, तो ये हट धर्मी और बेगैरती एक नंबर की है। और ये जो इसके मानने सुनने वाले हैं, कहता है मेरे स्टैंडर्ड के उलमा लेके आओ। वो तेरा स्टैंडर्ड है क्या? तुझसे तो अरबी इबारत तुम्हारे सामने रखी जाए, तू तो नहीं पढ़ सकता तरकीब के साथ, ना तरकीबें बता सकता है, ना खुद तर्जमा कर सकता है। तेरी औकात क्या है तेरी? तू तो एक मदरसे के अंदर जो वो रोटियां पकाने वाला है, जो वो जनाबे वाला खाना पकाने वाला कुक है, तेरी औकात तो उसके सामने बैठने की नहीं है, और तू कहता है मेरे सामने बड़े स्टैंडर्ड के उलमा लेके आओ। फिर तू चैलेंज करता फिरता है बड़े बड़े उलमा को, तेरी औकात क्या है? फिर कहता है अब मेरी मुआवजा के टॉपिक पर तो हमारे तालिब इल्मों से तुम बात, और तेरे कौन तालिब इल्म है? ये नंबर मेरा लिखा हुआ है, दे नंबर उनको। काहे मेरे साथ एक एक बात रिकॉर्ड करके बात करते हैं। तेरा कौन सा तेरा तालिब इल्म है जो इस टॉपिक बात करना चाहता है? बिस्मिल्लाह आए, मैं बताता हूं मौक़िफ़ क्या है सुन्नत का, और उस पर दलाल दे वो, मैं बताता हूं तुम्हें। वो कहता है स्टैंडर्ड के, और कौन स्टैंडर्ड के? तो घुस के अपने जो है वो उसमें कोठरी में घुस जाता है जब तेरे पास कोई जाए तो। मेरे से इजाज़त लेके आनी चाहिए थी। उस वक्त इतनी बड़ी भौंगी मारी क्यों थी जब संभाल नहीं सकता था? मेरे सरकारी काम है, तेरे काम है। फिर कहता है जी मेरे डीएसपी थे जो वो सिकाल आई मुझे एआर वालों की, एआर वाले कंजर भी जाते हैं वहां पर। तो तुम्हारे पास कोई आलिम जाता है या तुम बात नहीं करते, बात करते हो तो ये ढोंग रचाते हो, और फिर कहते हो जी मैंने डीएसपी निकाल की मुझे फलां जेलम के। अगर तुझे जेलम के 4 लोग तुझे जानते हैं ना, तो जो तेरे पास गए हैं वो पूरी दुनिया घूमते हैं, 10 लोग उन्हें भी जानते होंगे। तू अपने अगर ये रेफरेंस दिखा और बता रहा है, और तेरे पास कहते हैं मदूदी का किसी भी मरदूद का बेटा तुम्हारे पास आए तो इसको हमसे क्या? तू कहता है ARY पे मैं करवा देता हूं फलां पे, तो ARY पे तुमसे पहले उलमा जाते भी हैं और बैठते भी हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब पे जो भी रैंक करे, चाहे वो कंजर करे या कोई अच्छा काम करने वाला करे, तो जो है चैनल उनको ऑफर करते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे जाने वाले दोस्त हैं कई एक ऐसे जो कि मॉर्निंग शो के अंदर जाते हैं, करते भी हैं। और जब तू चूजा था ना, जब तू अंडे में था, तब भी अहले सुन्नत के उलमा जियो न्यूज पर इन पे जाके बयान रिकॉर्ड करवाते थे। ये बातें ना कर तू आगे चैनल और लोगों को मत बता अपने फॉलोवर को। फिर डीएसपी ने और खुफिया एजेंसियां, जिन खुफिया एजेंसियां तुम्हारे जेल के 10 लोग जानने वाले हैं ना, और जिनसे तूने कहलवा करके अपनी नौकरियों को सेटल करवाया है ना, तो उनसे ऊपर भी लोग हैं और इन्हीं उलमा के जानने वाले भी हैं। तो उससे ज्यादा स्टैंडर्ड रखने वाले उलमा को लोग जानते भी हैं। तू अगर जेलम और गर्दनवा के लोगों को जानता है ना, तो पूरी दुनिया में जो उलमा घूमते हैं उनको जो है जानने वाले 10 लोग तो उससे ज्यादा ही है। अगर रेफरेंस लड़वाने की बात आ गई तो तुमने देखते रहना है कि हो क्या रहा है। यहां पर तो घूमते उलट जाती हैं। तेरी तो औकात क्या है? कैसी बात कर रहा है तू? जी उलमा बड़े आलिम को बुलाओ जी। तो हमारे मुआविया के टॉपिक पर तो कहते हैं जी हमारे तालिब इल्म, कौन सा तालिब इल्म है? चल ठीक है, खुद बात नहीं करता, वो जिस तालिब इल्म पे नाज है ना, मुझसे बात करवाओ उससे। तुझे मेरी मुआविया के टॉपिक मैं समझाता हूँ। और अवाम को धोखा, कहता है बदरुद्दीन ऐनी ने लिखा है, इब्ने हजर ने लिखा है। तो जब बाबों को मानता नहीं, जिनको क्यों मानता है? कहता है जी उन बाबों को तुम लोग मानते हो इसलिए मैं रेफरेंस देता हूँ। तो अलबानी के क्यों रेफरेंस लिखे हैं तुमने? हर जगह अलबानी शेख जुबैर सही का नाम लेता है। तेरे बाप लगते हैं ये लोग?
इनको क्यों बाबा, इन बाबे जी तेरे सके हैं, तेरी नस्ल में से है, दादा परदादे हैं तेरे, इनकी औलाद से है, तू इनको क्यों मानता है? सीधा नाम लेना, बुखारी मुस्लिम का नाम लेता है, बुखारी मुस्लिम का नाम ले, नीचे ना आ। फिर नीचे आता है तो जुबैर अहमद ज़ई और अलबानी है, जुबैर अहमद ज़ई और अलबानी हो गया सही, और उम्दतुल कारी लिखने वाला इमाम ऐनी वो तुम्हारा बाबा है जी, इब्ने अजर तुम्हारा बाबा है जी, इब्ने और किसी का नाम लो तो मल्ला अल कारी तुम्हारा बाबा है जी, अब मेरा से ताल्लुक नहीं है। इमाम स्यूती को तुमने रहमहुल्लाह नहीं लिखा अपनी पेपर के अंदर, उनके खिलाफ क्लिप अपलोड किए हैं। अरे इमाम स्यूती और उन बुजुर्गों को तुम कहते हो तुम्हारे बाबे, अलबानी जो उनकी भी बात गुजरा, ये जुबैर अहमद ज़ई अब्बी का चेला था और एक मरदूद था, उसको तुम कह रहे हो जनाब वो जनाब वो आइंस्टाइन हो गया वो। तो एक काम करना, कंजरी की तरह कभी उधर नाचता है कभी इधर नाचता है, कोई एक काम पे तो आ दूं। बाबू को नहीं मानता, फिर बाबू को मानता भी है और नहीं भी मानता, और मुनाफिक तो ना बनना, कोई एक मर्दों वाली औरतों जैसे हिजड़ों जैसे तुम्हारे काम है, कभी उधर कभी इधर, फिर उलमा के बारे में भौंकता है। फिर अभी तुम्हारी मैं औकात दिखाता हूँ, औकात क्या है तुम्हारी। तो अलबानी को तो मानता है, ऐनी को तो कहता है ये जो उनके उलमा है, बड़ा आलिम बुलाओ, अपनी औकात नहीं देखता, बड़ा आलिम बुलाओ तुम जनाब। नाम उनका लेता है जो जानता है कि ये आलिम तबलीग वाले हैं, ये मुनाजिर नहीं है। नाम लेना, अगर माई का लाल है ना, अगर वो जो कहते हैं ना, जो कह रहा था जी अकेला मुफ्ती साहब को अंदर अकेले आने दूंगा, साथ में कोई और ना हो, डरता है कोई पकड़ तेरे साथ कार्रवाई कर लेंगे, कोई औरत तो नहीं है तू कि तेरी इज्जत लूट लेंगे, कोई क्या औरत है तू? आगे से लड़ना है कोई किसी ने, कोई और बात करेगा, या तू इतनी बड़ी फंडे खार चीज हो गई कि मैं जी टाइम देता हूं, तू कंजरिया टाइम देता है, तू दीन का काम कर रहा है, तू दीन के लिए जो तेरे पास आए, जिस तरह अकेडमी में तेरे आम लोग आते हैं, तेरा हक बनता है सबके साथ तू बैठे। कंजरिया होती हैं जो पहले कहती हैं फोन में बात करके, हाँ अभी फिक्स करो जी मेरे साथ टाइमिंग, वो कंजरिया करती हैं, आलिम दीन ये नहीं करते। फिर चलो ठीक है कोई बात नहीं, अरकाल पे की है तुम मसरूफ हो, उसका तरीक़ाकार है कि ठीक है मैं मसरूफ बाद में आ जाओ। ये कौन सा तरीका है कि जी मैं इनके साथ बैठने की पसंद नहीं करता, तेरी औकात क्या है, तू किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करता। और जो आलिम होता है वो तो एक आम से अदना शख्स के साथ बैठने की कोशिश करता है, जो इल्म बांटने वाला अल्लाह के रसूल का गुलाम है वो। तू कहता है मेरी तो उनकी औकात नहीं मेरे साथ बैठने की, मुफ्ती साहब ने उनको साथ लगाया हुआ था, उनके साथ उनको साथ में अंदर आना जो है वो मनु है। कमाल आदमी है यार, बात करनी। फिर उन उलमा की कभी क्या ना कि मुफ्ती राशिद रिजवी साहब आओ आप, कभी मर्द बनना और तो हिजड़ों जैसे काम ना कर, उलमा कहना डॉक्टर आसिफ अली जलाली आओ आप, कभी उनको कहना जरा नहीं कहता। तो तुझे पता है कि यार मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, मुस्तफ़ाई साहब हैं उनका, और वो मुनाजर नहीं है। ये मुफ्ती है जनाब तारिक मसूद, ये मुनाजर नहीं है, इनका नाम लेता है। तारिक जमील साहब हैं जिनको अल्फ़बे नहीं पढ़नी आती तुम्हारी तरह, उनका नाम लेता है। कभी मर्द बनना कहा क्या है, मुफ्ती राशिद रिजवी आ जा, आसिफ अली जलाली का नाम है ना, तुझसे बड़ा नाम है, स्टैंडर्ड है तुझसे बड़ा, नाम लेना क्या है, आसिफ अली जलाली आ जाओ है। और फिर तुमने हनीफ कुरैशी को हफीजुल्लाह कहा है जी, जियो न्यूज़ पर ART पर जाता है ना, तो उसको नाम ले, उसको बुलाना। मर्द बनना हिजड़ों जैसी हरकतें क्यों करता है? और फिर एक शख्स आता है तेरे पास, तो तू कह रहा है, तुझे इन्फॉर्म करता है, और आ करके वो जेल में रहे, वो तेरे घर रिश्ता लेके तो नहीं आए थे ना कि आकर घुस जाते तेरे घर। उनका जो तरीकार यही था कि जेलम में आए, जेलम घूमे हैं या जेलम के बैठ गए हैं, किसी घर गाना खाया है। भाई किसी घर बैठे थे तो खाना ही खाना था ना, वहां क्या करते? अजीब बात है। आखिर जी मुफ्ती साहब आए और फलां घर जो है फलां मुफ्ती के साथ बैठे और उनके घर खाने खाए हैं। भाई आदतें हिजड़ों वाली और लकब इमाम रख लिया, कमाल आदमी हो यार। आदतें हिजड़ों वाली और लकब इमाम, बड़े बड़े जो उलमा है उनको चैलेंज नहीं करता, पता है कि शलवार उतर जाएगी। अजीब आदमी है ये। बड़ा आलिम बुलाओ जी, बड़ा आलिम बुलाओ, तुम्हारी औकात है बड़े आलमों जैसी। अल्लाह की कसम है तुझे तो पता ही नहीं है, तू तो वो शख्स है। मैं ये जो सुनने वाले हैं ना, इसके सुनने वाले, उनको चाहिए कि जब बीमार हो ना, बीमार, तो टीका लगवाने के लिए किसी जानवर के डॉक्टर के पास चले जाओ।
क्योंकि दीन सीखने के लिए तुम लोग जो उलमा है उनके पास नहीं, जो गैर उलमा है जिन लोगों के पास सीख रहे हो, तो पाने और गुटके और जनाब पेचकस इस्तेमाल करने वालों से तुम दीन सीख रहे हो, तो टीका लगवाने के लिए ना पिछवाड़े पे तब भी जाया करो किसी डंगरों के डॉक्टर के पास, क्योंकि तुम लोगों को गैरत नहीं आती ना। ऐसे बंदे को तुम लोग सपोर्ट करते हो, और जो है ना ये जो कमेंट्स कर रहे होते हैं बुरे बुरे, ये उनके लिए कह रहा हूं, शर्म नहीं आती है, याद नहीं आती। टाइम दिया हुआ था, मुझे ये पता चला कि वो जेलम शहर के अंदर नहीं थे, वो जेलम शहर के अंदर नहीं थे। उन्होंने कहा था मैं जेलम शहर में हूँ, 48 घंटे का ड्यूरेशन है, तो उनका क्लिप आना चाहिए लोगों को। और फलां घर बैठे रहे हैं, फलां शफी साहब के पास बैठ रहे हैं, भाई तेरा इससे क्या लेना देना है? तूने उनको बुलाया था, वो आए हैं जेल में, कराची से आए हैं, तो कोई मुसरफियात होती है ना। कहते हैं जी चुन के रखा है दिन जी, तुमने ये कहा था कि जी एतवार के दिन आना है, इसके अलावा नहीं आना। किसके लिए में तुमने कहा था? तुमने कहा था अगले दिन ही आ जाओ। जब वो आ गए, अब वो आएंगे तो 48 घंटे वो तुम्हारे साथ चौक पे तेरे लिए इंतजार करते हैं, तेरे लिए चौक में बैठ के इंतजार करते कि मेरे साहब आ रहे हैं। ये रिश्ता लेके तो आए नहीं थे कि तुम्हारे घर में डायरेक्ट आ जाते रिश्ता लेकर के, ऐसा तो नहीं होता ना। वो जेल में आए, उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया, जो एक तरीका था। आपने यूट्यूब के जरिए मदू किया तो यूट्यूब से जवाब आ रहा था ना, कि आप फोन करते आके जी यूट्यूब पे चैलेंज, और मुझ मेरे मकैरी एकेडमी में फोन करते। कमाल आदमी हो तुम यार। फिर जनाब एकेडमी के अंदर भी राब्ते में थे, तुमने चैलेंज एकेडमी के जरिए किया था उनको? नहीं, तुमने चैलेंज यूट्यूब पे किया, तो यूट्यूब पे उन्होंने जवाब देना था। कमाल आदमी है तू। जब यूट्यूब पे उन्होंने क्या कहा है, गाली दी है तुम्हें, यही कहा है कि भाई मैं जेल में आ गया हूं, 48 घंटे में यहां पर हूं, एक टॉपिक आपके साथ ऑलरेडी तय है, तो एक टॉपिक हम बात करेंगे। और ये बात वो ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं एक बयान के अंदर, और उसके बयान के आने के बाद आपने खुद फिर एक बयान और रिकॉर्ड करवाया कि बिल्कुल जी आए। तो जब वो आ गए और आ करके 2-3 घंटे की बात नहीं की, 48 घंटे टाइम दिया। 48 घंटे में वो कश्मीर जाए, वो लाहौर जाए, वो उनकी मर्जी। वो खाना जी खाने खाते रहे हैं जी उनके साथ, तो वहां पर बैठ खाना खाए, भूखे रहते भाई, रोजे में थे वो। कमाल आदमी है तू। तो तुझे तमीज नहीं है बात करने की भी, किसी को वेलकम करने की तमीज नहीं है तुम्हें। तू मर्दूदों के बेटों के साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवा रहा है, और एक बंदा तुम्हारे बुलाने पर आ करके बैर वीडियो रिकॉर्ड करके 48 घंटे का इंतजार में है। वो किसी आलिम के पास गया, वो जेल में था, तुम्हारी खुफिया एजेंसियों को जो रिपोर्टिंग मिली, वो जेल में थे, जेल से बैर थे, तुम्हारे साथ तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं है। वो होटल में थे, वो कोई अच्छा काम कर रहे थे, वो बुरे काम कर रहे थे, वो खाना खा रहे थे, वो किसी आलिम के साथ थे, वो किसी छोटे शख्स के साथ थे, वो किसी बड़े शख्स के साथ थे। वो एक आलिम है, वो किसी फकीर के साथ घूमे, किसी आलिम दीन के साथ घूमे, तुम्हारा तो इसके साथ लेन देन नहीं है। तुमने बुलाया, उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया, तुम्हारा काम था उस 48 घंटे में रिस्पॉन्स करना और ये कहना कि सर आप आए हैं, आपका शुक्रिया, इस टाइम तक, इस टाइम में मैं अकेडमी में पहुंच जाऊंगा, आप पहुंचे। और फिर साथ वो 50 लोग लेके आते। आपकी अकेडमी का रूल तो आपके अकेडमी का रूल है, वो आपके हाथ में है। जब आपके वो आ जाते हैं, उनको आप कहते हैं जनाब ये जो 4-5 बंदे हैं ये बैर इंतजार करें, मुफ्ती साहब और उनका कैमरामैन साथ जाएगा, बात खत्म, बात खत्म। ये तो कोई हंगामे वाली बात ही नहीं है, ऐसे ही होता है। आपके पास कई एक और लोग पहले भी गए, आपने उनको यही कहा भी आप इसमें मोबाइल यूज नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, फलां नहीं करेंगे, सबने आपकी बात मानी है, आपके साथ बैठे भी हैं, सवाल जवाब भी किया है, रिकॉर्डिंग भी नहीं की, आप खुद जानते हैं। कई लोग जाते हैं जो बैर, उनके ड्राइवर बैर होते हैं, वो आप खुद अंदर जाते हैं, नहीं गए आपके साथ, कई एक लोग गए हैं। तो मुफ्ती साहब के साथ 50 बंदे भी जाए, आप कौन से लेन देन नहीं, आपने उनका खर्चा नहीं देना। मुफ्ती साहब खुद अंदर जाते हैं अकेले, या उनके साथ एक कैमरामैन जाता, बात खत्म। बाकी जितने भी लोग गए वो बैर। तो इसमें आपको परेशानी किस बात की? तो बात जो है ना परेशानी वाली कोई भी नहीं है, आप होश में आए। आखिर ये बरेलवी देवबंदी इत्तेहाद हो गया। भाई तुम्हें किसने कहा है? तेरा तू अंडे में था ना, जब कजानियों का इशू बना तो कोर्ट के अंदर बरेलवी देवबंदी यूं खड़े हुए। इसके अलावा कई एक मौके आए, ये खत्म नबूवत का भी इशू हुआ, देवबंदी बरेलवी दोनों ने कुर्बानी दी है। देवबंदियों का वो समीउल हक नहीं फॉर्म मरा। तो इसके अलावा कई एक मकामात पर जो एक यक तरफा कैद होते हैं, उस पर देवबंदी बरेलवी कच्चे होते हैं और गुफ्तगू भी करते हैं और अपने साथ इत्तेहाद भी करते हैं। खत्म नबूवत का इशू सबका मुतफिका इशू था, सब लोगों ने इकट्ठा साथ दिया।
इसके अलावा पाकिस्तान हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, जब भी कोई मुश्किल पीर मीर अली शाह साहब के साथ जो पहले लोग गए और कादियानी के साथ मुनाजरे फिक्स करवाए, बातें की कौन थे? देवबंद के फारिग और तहसील थे। तो इसमें तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। और देवबंद के साथ जो हमारा इख्तिलाफ है, तुम्हें इससे क्या? तुम तो खुद वही इख्तिलाफ तुम्हारे साथ में है। तो जो देवबंद के साथ हमारा इख्तिलाफ है वो अपनी जगह पर कायम है। लेकिन जब एक मुतफिका मामला दोनों तरफ का कोई भी आएगा तो देवबंदी बरेलवी इकट्ठे खड़े होंगे। कई ऐसे मकामात हैं जहां शिया भी हमारे साथ खड़े हुए हैं खत्म नबुव्वत के इशू में, या कई एक और मकामात पर जो है वो शिया भी हमारे साथ। ये जो है लास्ट में खाके बने, उन खाकों में तो शिया भी हमारे साथ खड़े हुए, तो तुम्हें कोई क्या तकलीफ होनी है? भाई आप क्या कर रहे हो? आखिर जी ये देवबंदियों का मैंने इत्तेहाद करवाया, तुम्हारी शक्ल है इत्तेहाद वाली? इत्तेहाद करवाया देवबंदी बरेलवी या शिया, जब भी उनका कोई मुतफिका मामला अगेंस्ट होता है तो वो तीनों इकट्ठे खड़े होते हैं। आपस के इख्तलाफात जब होते हैं तो वो तो इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद है। हम तो कहते हैं जो भी देवबंदी या कोई भी शिया जिन एतकाद पर हमने फतवा कुफर दिया है उनका हामिल है, हम उन्हें काफिर कहते हैं। लेकिन जो मसला हमें एक यकतरफा हो, हम इकट्ठे होकर उसका दिफा करते हैं। ठीक है, तो जब तुम्हारे साथ मामला है, तुम्हारे साथ क्या मसला है? तुम साहब-ए-किराम की तौहीन करते हो, गुस्ताखी करते हो, तो तुम गुस्ताखी करते हो, इस मसले पर देवबंदी, वहाबी, गैर मुकल्लिदीन, मुकल्लिद और बरेलवी एक साथ खड़े हैं, क्योंकि ये मसला हम सबका मुतफिका है। अब आती हैं अमीर मुआविया वाली रिवायत की तरफ, जो हर इतनी हद धर्मी और बेगैरती के साथ ये अपने हर लेक्चर में यही टॉपिक छेड़ता भी है। और दोस्तों आप लोग इस टॉपिक पे गौर करो, मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इतना कमीना बंदा है ये, कितनी इसने खयानत की है, अब आप ये खुद देखें। इसने खुलफा राशिदीन के खिलाफ बगावत करने वालों को नबी इस्लाम ने बागी कहा हुआ है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। बाकी साहब एक एक पत्थर उठा के ला रहे थे। अम्मार इब्न यासर ने 2 पत्थर उठाए हुए थे मस्जिद नबवी की तामीर के दौरान। 60 साल की उम्र, ऑलमोस्ट 50 से 60 के दरमियान, 2 पत्थर उठाए हुए। हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से दाढ़ी और सर से मट्टी को साफ करके कहा, आए अम्मार, तू तो दीन के लिए इतनी खिदमत कर रहा है। यह हदीस अम्मार को पेश करता है, बार बार पेश करता है। हर जगह पे अमीर मुआविया का मसला होता है तो यही पेश करता है। अब इस रिवायत के ऊपर जो मैं आज हकायक आपको सामने रखने लगा हूं, इन हकायक देखने के बाद आपकी 4 तबक रोशन हो जाएंगे। ये सारे मामला जो आज मैं पेश करना चाह रहा हूं ना, ये आज से 1.5 साल कबल डॉक्टर तैरोकारी साहब के एक एतराज के जवाब में मैं पेश कर चुका हूं। लेकिन आज मैं दोबारा से ये मिर्जा इंजीनियर के लिए दिखाने लगा हूं कि इसने कितने बढ़िया चलाकियां और ड्रामेबाजी की हैं। तख्तुल फियतुल बागिया, ये रवायत ये पेश कर कहता है कि अम्मार एक कातिल बागी है। ठीक है, और कहता है कि इससे मुराद अमीर मुआविया है। और एक और उसने बात की है, कहता है हमने उसको यानी अमीर मुआविया को साहबी मान लिया, ये बड़ी बात है। और तेरी क्या औकात है, तू किसी को साहबी माने तो वो साहबी होगा, और तू किसी को साहबी ना माने तो वो साहबी नहीं होगा। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के बारे में हमारा उनको, यार हम साहबी मानते हैं उन्हें, ये कोई छोटी बात है, हम उन्हें साहबी मान रहे हैं। हम कह रहे हैं उन पे गाली गलोच ना करें। हमारा इख्तिलाफ यह कि रसूलुल्लाह क्या फरमा के गए हैं। तेरी क्या औकात है, जिस बुखारी का तू नाम लेता है उसने जिक्र अमीर मुआविया बाबुल मनाकिब के अंदर चैप्टर कायम करके ये बताया कि मैं, क्योंकि उसने इमाम बुखारी ने बताया कि मैं मुआविया के जिक्र का चैप्टर मनाकिब में कायम करके बता रहा हूं कि मैं मुआविया की फजीलत का कायल हूं। क्योंकि मुहद्दिसीन का अकीदा तर्जुमतुल बाब में हुआ करता है। तू तो जाहिल है ना, तुझे क्या पता। जब मुहद्दिस किसी रवायत के ऊपर बाब कायम करता है तो वो उसका अकीदा ज़ाहिर करता है और उस बाब की दलील पर रवायत लाता है जो बाब कायम करता है। ठीक है, तो जो मुहद्दिस किसी बाब कायम करके उस पर दलील के तौर पर रवायत लाता है तो उसका अकीदा उससे ज़ाहिर हो रहा होता है। तो जब बाबुल मनाकिब के अंदर असहाब के मनाकिब के बाब में जिक्र अमीर मुआविया और जिक्र इब्न अब्बास के बाब कायम किए तो वो इब्न अब्बास और अमीर मुआविया की फजीलत की कायल थे, तभी ये बाब कायम किए।
और इसी तरह दीगर मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने अमीर मुआविया के मनाकिब के ऊपर बाब कायम किए हैं। तू जाहिल है जो अमीर मुआविया के मनाकिब फज़ैल बयान करने पर बाप मुहद्दिसीन, और वो मुहद्दिसीन जिनकी किताबें तू सामने रख के कहता है कि हम तो इनकी बात मानते हैं, बाबों की बात नहीं मानते, उन्हीं बाबों ने बाब कायम किए हैं। ठीक है, और उन बाबों की बात तू नहीं मानता और तू कहता है हमने साहबी मान लिया, ये बड़ी बात है। तेरी औकात क्या हुआ है कंजर, तूने साहबी मान लिया? तू कौन है कि तू साहबी मानेगा? तो 1400 साल की तारीख में सब साहबी मानते आ रहे हैं। सहाबा इकराम से खताएं होती हैं, हुई हैं, और कोई भी सहाबा इकराम की खताओं का इनकार ना अहले सुन्नत कोई करता है ना कोई गैर अहले सुन्नत करता है। और कुरान करीम में सहाबा इकराम ने सहाबा इकराम की गलतियों को कोट किया है, लेकिन बाद में अल्लाह ने उनके लिए एहसान का ऐलान किया। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात सहाबा इकराम की गलतियां को, जो उनकी लग़ज़ें हैं, उनको जो है वो अया नहीं करते, उन पे हम तबर्रा नहीं करते, लानतान नहीं करते, और उनको इस तरीके से बयान नहीं करते, और उनकी बुनियाद पर किसी सहाबी पर जो है उनकी तनकीस नहीं करते। हम उनके फ़ज़ाइल ही बयान करते हैं, उनके बारे में अच्छा कलाम करते हैं। वो क्यों करते हैं आगे मैं बयान करता हूं, उसकी वजूहात है। बुखारी में रिवायत है जिन्होंने जो है जंगे ओहद की है, बदर की है, उनके पिछले अगले गुनाह माफ कर दिए गए। इसी तरह कुरान करीम में है कि जिन्होंने कताल किया वो अव्वलून साहबा कराम, वो अंसार जिन्होंने जंग की और जिन्होंने कताल किया कुफार के खिलाफ, अल्लाह ने उनके साथ एहसान का वादा कर रखा है। तो उसके अंदर तमाम कताल करने वाले तो अमीर मुआविया भी हैं, जंगों के अंदर अमीर मुआविया भी गए हैं। तो हम कहते हैं कि जब उनके लिए एहसान का वादा कुरान ने कहा है तो उनकी जो लफ्ज़ें खताएं हैं हम उन पे कलाम नहीं करते, हम उनके पे खामोशी इख्तियार करते हैं, और इस तरीके से उन पे लान तान और बनु उमैया जैसे चलाक हम नहीं हैं। वो एक कंजर, तेरी क्या औकात है? वो बनु उमैया जैसे तू चलाक, तू बड़ा आ गया बनु उमैया, तेरी औकात क्या है? तुझे तो अब भी नहीं पता कि एक शख्स भी तेरे खिलाफ, कहता है खुफिया एजेंसी मेरे साथ है, अगर एक बंदा भी तेरे साथ चाल चल गया ना, कोई ये आलिम सादे लोग हैं, अगर एक बंदा तेरे साथ चाल चल गया, तेरा पता ही नहीं चलना तेरे साथ हुआ क्या है। अल्लाह के बंदे, जहां बड़े बड़े लोग गायब हो गए, तू क्या चीज है? इस तरह ना कर, तेरी भले की बात है। ये बड़ा तू आ गया फने खान, हमारे अंदर चलाकी शराफत अली वाली, और तू शरीफ है? तुझे किसने कहा है तू शरीफ है? तूने तो अली पर झूठ बोले हैं कि अली ने खवारिज की नाज़ें पढ़े हैं, तूने तो दूर को छोकरा कहा है नऊज़ बिल्लाह, और तूने हदीसों पर झूठ बोले हैं। ये देख जरा, तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया, ये रवायत पेश करने के बाद कहता क्या है कि जनाब ये जो रवायत है ये साबित कर रही है कि अमीर मुआविया का गिरोह बागी गिरोह है और वो जहन्नमी है, क्योंकि इस रवायत के लफ्ज़ हैं कि वो जो गिरोह है बागिया गिरोह वो जहन्नम की तरफ बुलाएगा। यानी क्या वो उस गिरोह के अंदर अमायशा रही हैं तो अमायशा जहन्नम का दर्स देती नहीं है, और अतला और ज़ुबैर जहन्नम का दर्स देते रहे हैं। और मुझे बताएं, रवायात के अंदर ये वाज़ेह तौर पर मिलता है कि वो लोग जिन्होंने कत्ले उस्मान के अंदर हिस्सा लिया, उनके लश्कर का कसीर हिस्सा अली के जो है वो लश्कर में था। तो अब मुझे ये बताएं कि जो खलीफा राशिद के साथ बगावत करे वो जहन्नमी है, तो खलीफा राशिद के साथ बगावत करने वाले जहन्नमी हैं, तो उनको अली ने बना दी है। तो ये तो फिर इल्ज़ाम नासबी उठा करके मौला अली पर लगा देंगे, तो फिर आप तू क्या करेगा? फिर तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया वाली तुमने रवायत पेश की, और तुझे पता है ये बात हजूर ने फरमाया, सही बुखारी की रवायत है, हजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा हसन ये सरदार है, मेरी उम्मत में ये मेरा बेटा सैयद है, और ये दो मुसलमान गिरोह के दरमियान सुलह करवाएगा। ठीक है, और जो बागी हो और जहन्नम की तरफ बुलाए वो तो मुसलमान नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है ना? जहन्नम की तरफ बुलाने वाला, अब ये बात ताकीकी शुरू कर रहा हूं, इल्मी किताबी बात करने लगा हूं, मिर्जा के चेले और ये खुद कमीना ये अगर इस तक ये बात पहुंचाएं कि अब ये ताकीकी और इल्मी बात करने लगा हूं। अगर माई का लाल है ना, और अगर दूध पिया है, हलाली खून है तेरे अंदर, तो इसका क्लिप मुझे भी शाह मुखातिब ना कर, इसको किसी क्लिप के अंदर इसको डिस्कस कर जिस मौजू को मैं बयान करने लगा हूं कि हजूर ने फरमाया मेरा हसन बेटा मुसलमान गिरोह जब आपस में किताल करेंगे, खून बह जाएगा, फिर उनके दरमियान सुलह करवाएगा। दो गिरोह मुसलमान
जब क़िताल करेंगे खून बह जाएगा, एक अमार का कत्ल कर देगा, दूसरे भी कत्ल कर देंगे, दोनों तरफ कत्ल हो जाएंगे, अमार भी शहीद हो जाएगा। उसके बाद मेरा बेटा दो मुसलमीन बैनल मुस्लिमीन मुसलमान गिरोह के माबैन सुलह कराएगा। अब मुझे ये बात बता, ये तख्तुल फियतुल बागिया वाली रिवायत इमाम हसन समझे थे या तू कंजर समझा है? अगर इमाम हसन समझे थे तो फिर कभी भी सुलह ना करवाते। क्यों ना करवाते? क्योंकि बागी और जहन्नम की तरफ बुलाने वाले गिरोह के साथ सुलह करवाने वाला खुद जहन्नमी होता है। हजूर की हदीसें पेश करूं इस उन्वान पर कि अल्लाह के रसूल कुरान खुद कहता है और अल्लाह के रसूल की हदीसें हैं कि जिसने बातिल का साथ दिया वो बातिलीन में से, जिसने जहन्नम की तरफ रास्ता दिखाया और जो ने उसका साथ दिया वो उसमें से, और वो बिदअती है। और हुजूर ने फरमाया कि जिसने बुराई का इजाद किया और बुराई की इजाद करने वाले का साथ दिया वो भी उसी में से। मैं ये टॉपिक बयान करना शुरू कर दूं ना, तू फिल बदी बोलता है ना, तो मेरा चंद अगर मैं फिल बदी इस मौजू में बोलूं कि जहन्नम का साथ देने वाले का साथ देने वाला खुद जहन्नमी। अब तक तो फियतुल बागिया जो गिरोह बागी तू कह रहा है उसके साथ इमाम हसन ने किया सुलह, और ये तू भी मानता है। कहता है शरायत पर मुझे बता, जहन्नमी गिरोह के साथ शरायत पर सुलह करना जायज है, मुबाह है? जिसको हजूर ने कहा कि अमार का कत्ल करेगा गिरोह और वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला जहन्नमी होगा, जहन्नमी गिरोह जिसको अल्लाह ने रसूल ने कह दिया इमाम हसन उसके साथ सुलह करें, वो भी शरायत पर सुलह करना अल्लाह के रसूल के बताए हुए गिरोह जहन्नमी के साथ ये जायज है? बता मुझे जरा। इमाम हसन उस गिरोह के साथ जो जहन्नमी है, और इमाम हसन खुद देख चुके हैं कि इमाम मीर मुआविया ने कत्ल करवा दिया है। इमाम हसन देख चुके कि मेरे वालिद के साथ मौला अली के साथ जो है अमीर मुआविया जंग की है, और मौला अली के साथ हजारों लोगों का कत्ल किया है अमीर मुआविया ने। मौला अली के साथ हजारों लोगों का कत्ल मुसलमानों का अमीर मुआविया ने किया। इमाम हसन देख चुके, इमाम हुसैन देख चुके, और ये गैर शिया की किताबों में मौजूद है, तबरसी के अंदर मौजूद है और दीगर जनाब किताबों के अंदर मौजूद है कि जनाब इमाम हसन और हुसैन दोनों ने मौला अली की जब साथ जंगे कर चुका अमीर मुआविया, तो अमीर मुआविया ने जंगे की तो मौला अली करम अल्लाह वजह करीम के साथ जंगे करने वाले अमीर मुआविया अम्मार का कत्ल हो चुका, उसके बावजूद अमीर मुआविया के हाथ पर बैत की हसन हुसैन ने। और दलील वो है जो गैर की जुबान से निकले, जिसे गैर तस्लीम करे। और ये तो शिया भी तस्लीम कर गए, बल्कि तू तो खुद तस्लीम कर गया अपने क्लिप्स के अंदर कि शरीयत की बुनियाद पे इमाम हसन ने सुलह की है। तो तारीख की किताबें हैं, इवन हदीस की जो शरह की किताबें हैं ना, सबसे मशहूर किताब जो है फतहुल बारी है, सही बुखारी की शरह, इब्न हजर अस्कलानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी। ये मैंने 72 दिसों में भी डाला है। एड़ा बम छोड़ देता है ना नासमिया होते, ये क़यामत तक रोवणगे, इसमें सब कुछ डाला हुआ है मैंने। सुलह हसन वाली हदीस बुखारी से डाली है 7109। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था ये मेरा बेटा सैयद है, गोद में उठा के। इसकी वजह से मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह होगी। मोटी शरायत मैंने इसमें लिखी है, अल इस्तियाब इब्न अब्दुल बर की किताब में मौजूद है, अल असाबा इब्न हजर अस्कलानी की 8000 सहाबा की जो उसदुल गाबा की उन्होंने शरह लिखी है अल असाबा, उसमें मौजूद है। अल बदाया व नहाया इब्न कसीर में मौजूद है, और फतुल बारी में इसी हदीस 7109 के तहत जिसमें कहते हैं हसन ने पैसे लेके सुलह की है। हालांकि वो शरायत सनद सही के साथ पेश करना, जरा वो सारी शरायत रवायात में आती है मुख्तलिफ है, उनमें इख्तलाफ है, और अल कामिल फी तारीख के अंदर लिखा गया है शरायत को। लेकिन दीगर किताबों से तू पेश कर सनद सही के साथ, वो तो रावियों पे इख्तलाफ है जिन रावियों ने ये बयान किया। तूने एक अलबानी वाली बातों और वो मदूदी की बात लेके पेश कर दी, उसके ऊपर तो इख्तलाफ है, मैं क्लिप लाऊंगा इंशाल्लाह उसके ऊपर भी। लेकिन कश्फुल गुम्मा के अंदर शिया के जो है उलमा ने ये बात तस्लीम की कि इमाम हुसैन की मौजूदगी में इमाम हसन ने सुलह की। ठीक है, उसके बाद ये रिजाल कशी है, इसके अंदर पूरा कैस बिन साद बिन अबादा का चैप्टर है, उसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि इमाम हसन की मौजूदगी में इशारा करते हुए इमाम हसन उठे और कसकास बिन के जो है कैस बिन साद बिन अबादा ने भी सुलह की और उनके हाथ में बैत की, फिर इमाम हसन ने भी बैत की। ठीक है, तो इमाम हसन ने बैत की ना,
शरायत चलो ठीक है मान लो शरायत पर, मुझे बताओ यार ये शरायत के ऊपर जहन्नमियों के हाथों पे बैत करना ये शरीयत है? ये कौन सी शरीयत है यार? अल्लाह के रसूल की सराहत कुरान की सराहत हुक्म के खिलाफ, कुरान के ऐन जो है ना हुक्म के खिलाफ और हदीस के ऐन हुक्म के खिलाफ इमाम हसन ने जहन्नमियों के हाथों पर बैत कर ली, खिलाफत भी सौंप दी। यार पूरी उम्मत को एक जहन्नमी के हाथों सौंप दिया इमाम हसन ने शरायत पर। कैसी बात करते हो तुम लोग? अम्मार का कत्ल हो चुका, अम्मार का कत्ल देख लिया इमाम हसन ने कि अमीर मुआविया गिरोह ने किया है। तो अब जब अम्मार का कत्ल अमीर मुआविया गिरोह ने किया तो इमाम हसन उस हदीस को जानते थे ना कि तक़्तुलुल फ़ियतुल बाग़िया, जब जानते थे तो सारा मामला ये आज के मिर्जा इंजीनियर कंजर से ज्यादा हदीस का फाहम रखने वाला मेरा हुसैन है, मेरा इमाम हसन है। तो जब उन्होंने बैत करके खिलाफत दे दी, पूरी उम्मत उनके हाथों में सौंप दी, तो मुझे एक बात बताओ यार, ये हाथ जोड़ता हूं, फिर इमाम हसन की तकलीद कर लो, समझ जाओ कि जो भी हुआ खताएं की हैं। जब वो सारे कत्लो गारत के बाद इमाम हसन ने सुलह कर ली तो हम सुन्नी इसीलिए तो कहते हैं इमाम हसन सुलह ना करते तो फिर बनु उमैया के साथ कोई सुन्नी अगर यजीद को नहीं बख्शा तो फिर मुआविया को भी कोई ना बख्शता। सारे उलमा जानते हैं तो इससे पहले उलमा ने बुखारी की शरह लिखी है, वो सुन्नी थे, हनफी थे, शाफी थे, हम्बली थे, वो तुझसे पहले ये बुखारी को पढ़ा है, ये मुस्लिम को पढ़ा है। तू अबे तेरी मां भी अंडे में थी तब से पहले वो लोगों ने पढ़ा बुखारी को, लेकिन उन्होंने जो मुंह को बंद किया ना वो इसीलिए किया है। वो तेरे मरदूदी जैसे और जानी और उन जैसे नहीं थे, वो आलिम थे, उन्हें मालूम था कि अमार कत्ल होने के बावजूद, वो हदीसें होने के बावजूद, इतना मुआविया की ज़्यादतियों के बावजूद अगर जो है खिलाफत सौंप करके हसन ने बैत कर लिया तो फिर खामोशी बेहतर है, फिर रज़ी अल्लाह कहना बेहतर है। फिर किस रज़ी अल्लाह ने, किस अलैहिस्सलाम ने किस रज़ी अल्लाह के हाथ पर बैत की है, किस रज़ी अल्लाह के कातिल के हाथ पर बैत की है, ये तू लोगों को बता। किस अलैहिस्सलाम ने किस रज़ी अल्लाह के कातिल के हाथ पर बैत की, ये बता लोगों को, क्यों नहीं बताता? शरायत के ऊपर किस जहन्नमी गिरोह जो है जिसको अल्लाह के रसूल ने जहन्नमी कहा, वो एक रज़ी अल्लाह का कातिल, वो खुद भी रज़ी अल्लाह और एक अलैहिस्सलाम उसके हाथ में बैत करता है। ओए उम्मत को बता, असल बात बता, अवाम को ये बता, किस अलैहिस्सलाम ने किस रज़ी अल्लाह के कातिल के हाथ पर बैत की, खिलाफत सौंपी और पूरी उम्मत को बनु उमैया के हवाले कर दिया? बता लोगों को। आज कहता है बनु उमैया से ज्यादा चालाकी है मेरे अंदर। अरे बनु उमैया से ज्यादा चालाकी तेरे अंदर है, उस बनु उमैया के हाथ में इब्ने अली पूरी उम्मत सौंप रहा है। तुझे वो तख्तुल फ़ियतुल बाग़िया की रवायत और वो सारा वो तुझ तक रवायत पहुंची है, वो हसन और हुसैन ने अपनी आंखों से देखा था। पता नहीं किधर किसका नुत्फा है और किधर पल कर किधर पहुंच चुका है। अब मैं आता हूं इस रवायत पर, अगर माई का लाल है और हलाली है तो मुझे जवाब दे। ये तख्तुल फ़ियतुल बाग़िया की रवायत तुमने इमाम बहकी का नाम ले करके पेश की है और दलाइल नबुव्वा का चैप्टर के अंदर तुमने उसकी तारीफ करते हुए पेश की है। फिर दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैहकी की वो किताब है जिसमें 3,500 हदीसें ये हैं कि नबी इस्लाम की प्रोफेसीज और मुस्तकबिल की खबरें सही साबित हुई हैं। अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, ये हदीस भी वो लेके आए, और भी कई हदीसें। क्यों किया खयानत? तख्तुल फ़ियतुल बाग़िया की जो रवायत है बहकी के अंदर, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि इमाम बुखारी ने जो है ये तख्तुल फ़ियतुल बाग़िया वाली रवायत में ये तख्तुल फ़ियतुल बाग़िया के लफ्ज रवायत नहीं किए। वो एक कंजर, वो लोगों को बता कि दलाइल नबुव्वा के अंदर पूरी बात क्या है। दलाइल नबुव्वा बाबो मा अहबर अन्हु मुस्तफा इंद बनाहि मस्जिद सुम्मा ज़हरा सदक़त बाद वफ़ातिहा वफ़ी अमसाल दलालती व ज़ाहिरती अला सहत नबुव्वा। ये चैप्टर कायम किया इमाम बहकी ने और ये रवायत लाने के बाद कहती हैं व रवा बुखारी फी सही,
ये बुखारी ने सही के अंदर इसको लिखा है, अन मसदद से अन अब्दुल अजीज सी, लेकिन इल्ला इन्नहु लम यज़किरु कौलुहु तक़्तुलु फ़ियतुल बाग़िया। वो कंजर लोगों को बता कि बुखारी के अंदर जो तक़्तुलु फ़ियतुल बाग़िया की लफ्ज़ है ये अंदराज है, ये इमाम बुखारी की रिवायत में नहीं है, ये हदीस का ऐसा नहीं, अल्लाह के रसूल की ये हदीस नहीं, ये तक़्तुलुल फ़ियतुल बाग़िया की लफ्ज़ क्या है, ये इमाम बुखारी ने रिवायत नहीं की है। बुखारी ने तुझे आकर तेरे बाप को सौंपी है बुखारी। वह बुखारी की जो सही बुखारी है, इमाम बुखारी अपने शागिर्दों के सामने पढ़ते थे, शागिर्द लिखते थे। हम तक जो बुखारी पहुंची है ना, जो हम तक बुखारी पहुंची है, ये भी सुन लो, ये जो हम तक बुखारी पहुंची है, ये बुखारी की सनद सुन लो। बुखारी ने फरबरी को, उनका एक शागिर्द है फरबरी, उसको बताया, फिर फरबरी ने आगे 3 दोस्तों को बताया, फरबरी के आगे 3 हैं, 3। ये बुखारी तेरे बाप को दी है बुखारी ने आगे। ये इस्लाम 360 वाली जो बुखारी है किसकी है? इमाम बुखारी ने दी है? नहीं, वह इमाम बुखारी की बुखारी को आगे रवायत करने वाले 3 लोग हैं, 3, और उनके नुस्खों में इख्तलाफ है। और आज कलमी नुस्खा उसके अंदर तक़्तुलुल फ़ियतुल बाग़िया के लफ्ज नहीं है, और नहीं है लफ्ज। चैलेंज करता हूं मेरा, आओ मेरे साथ अल अज़हर यूनिवर्सिटी में चलते हैं, वहां कलमी नुस्खा मौजूद है आज भी, उसमें लफ्ज तक़्तुलुल फ़ियतुल बाग़िया के नहीं है, कलमी नुस्खों में आज भी नहीं है। और देखो इधर बुखारी ने फरबरी को बताया, अब फरबरी के आगे 3 है, हमवी या हमवीन कोई कहते हैं, मुस्तमली और कशमेहनी। तो ये कशमोहनी पढ़ते हैं कोई लोग, ये कशमेहनी, ये 3 शागिर्द है इमाम बुखारी के, शागिर्द फरबरी के। फरबरी का जो नुस्खा है उन्होंने, उससे आगे ये 3 शागिर्दों ने लिखा है इसको। फिर इन 3 शागिर्दों में से आगे एक ही शागिर्द है, इन तीनों का आगे रावी एक ही है, अबू ज़र का नुस्खा मेरे पास मौजूद है। अबू ज़र के अब भी कलमी नुस्खों के अंदर तक़्तुलुल फ़ियतुल बाग़िया के लफ्ज़ नहीं है, और यदऊना हू इलल नार के लफ्ज़ भी नहीं है। ये बड़ी, वह इसको क्या पता, वह इस कंजर को पेचकस का काम है, इसका पेचकस का, कुरान और हदीस को उसको क्या मालूम। तो उसको फिर आगे अब्दुल वलीद बाजी ने लिखा, फिर सदफी ने लिखा, फिर वो जो है ना मगरब के अंदर आकर के मोरखा 1097 हिजरी के अंदर इसका पहला, इन 492 हिजरी में पहला नुस्खा मुरतब हुआ इसका। वह 492 हिजरी तक बुखारी किताब की सूरत में कोई मुरतब ही नहीं थी। बुखारी जब मुरतब नहीं थी, तेरे बाप को दी गई है। और 400 नुस्खा अबी इमरान इब्ने सादा, नुस्खा अबी इमरान इब्ने सादा मोरखा, ये 492 हिजरी के अंदर मुरतब हुआ, सबसे पहला जो किताबी सूरत बनी। और मगरब के अंदर 2 जिल्दों पर मुश्तमिल था, ये मगरब में अब भी मौजूद है ये नुस्खा। और ये 1097 ईस्वी के अंदर और 492 ईस्वी के अंदर मुरतब हुआ। 492 हिजरी ये पहली दफा नुस्खा बना, और 458 हिजरी, और इमाम बहकी कब गुजरे? 458 हिजरी में। 458 हिजरी बुखारी मुरतब होने से पहले, जो आज बुखारी हमारे पास है, ये बुखारी मुरतब होने से पहले दलाइल नबुव्वा के अंदर इमाम बहकी ये रवायत लिखने के बाद जो मिर्जा कंजर ने सबको बताते हुए, जब ये अपने क्लिप में बताता है ना दलाइल नबुव्वा, तो ये पूरी बात नहीं बताता। दलाइल नबुव्वा के अंदर इमाम बहकी कहते हैं बुखारी की नुस्खे में जो बुखारी ने ये रिवायत ली है मसदस और अब्दुल अजीज के हवाले से, इल्ला इन्नहु लम यज़किरु कौलुहु तक़्तुलुल फ़ियतुल बाग़िया, ये बाग़िया के लफ्ज नहीं लिखे। अब मिर्जा को कहो अगले क्लिप के अंदर उम्मत को बताए कि इमाम बहकी मुहद्दिस है, ये बाबा नहीं है, ये किताबें हैं, ये बाबा नहीं है, ये तेरे लिए बाबा नहीं है, ये इब्ने हजर बाबा नहीं है,
जिनको तू बाबा कहता है ना, ये बाबा सुन्नियों का नहीं है, ये मुहद्दिस है, मुहद्दिस। अगर नुतफा हलाल है ना, हलाल, तो जो तख्तुल फियतुल बागिया में इख्तलाफ है, इख्तलाफ, ये बता उम्मत को, बता। अगर तू वाकई इल्मी किताबी है और बाबी नहीं है, अगर मरदूदी का दिफा करते हुए ये कर रहा है तो करता रहे, तुझे पूछने वाला कोई नहीं है। बगैर कंजरियां नचती रहती हैं, जमाने को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दलाइल नबुव्वा के अंदर ये कहा गया कि ये क्या है, ये रवायत नहीं है। बात समझाइए। फिर अगली बात, इसी को जामे उसूल के अंदर अल्लामा इब्ने असीर इमाम हसन की सुलह की शर्तें लिखने वाला मुहद्दिस, जामे उसूल, हदीस के लेने और ना लेने की असूल वाली किताब। वो हदीस को सही और ज़ईफ कहने वाले लोग इब्ने असीर की बरगाह में सर झुका लेते हैं। ये 606 हिजरी में इमाम इब्ने असीर अल-जज़री, उनकी किताब है जामे उसूल, वो 10 हवाले लिखते हैं। कहते हैं काला हुमैदी फी हाज़िल हदीस तख्तुल फियतुल बागिया लम यज़्किरु बुखारी हाज़िल अस्ल, बुखारी ने लिखा। फिर कहते हैं कि अब्द अव्वल संजी का जो शख्स था, उसका नुस्खा मैंने देखा है, कलमी नुस्खा, उसके अंदर ये लफ्ज़ तख्तुल फियतुल बागिया वाले रवायत में नहीं है, बुखारी के अंदर। और अल्लामा अबू मसूद अद-दिमश्की कहते हैं कि बुखारी ने असल किताब के अंदर ये जिक्र नहीं किया तख्तुल फियतुल बागिया। ओए ये बता लोगों को, बता, कंजर ना बनो, बता लोगों को ये कौन बनु उमैया की तर्ज पे चल रहा है, बता लोगों को। अब यजीदी कौन है, बता लोगों को, कि अपने मतलब की बात लेते हो बाकी छुपा देते हो, बता। और फिर जनाब वाला अब्दुल वहाब के हवाले से है कि बुखारी के अंदर ये बात रवायत करने के बाद बुखारी ने, एक शख्स का कहना है ये अब्दुल वहाब का, कि बुखारी ने ये लफ्ज़ लिखे तो मिटा दिए। एक जगह पर बुखारी ने इस रवायत को लिया, एक रावी के पास बुखारी गए, बुखारी ने इस रवायत को लिखा। जब अब्बास वापस आए, तहकीक की बुखारी ने तहकीक करने के बाद ये तख्तुल फियतुल बागिया के लफ्ज़ मिटा दिए। और यही जिस इब्ने हजर का तूने हवाला दिया है ना, कि इब्ने हजर तारीख की किताबें हैं, इवन हदीस की जो शरह की किताबें हैं ना, सबसे मशहूर किताब जो है फतहुल बारी है, सही बुखारी की शरह, इब्ने हजर अस्कलानी अल-मुतवफ़ा 852 हिजरी। ये मैंने 72 दिशा में भी डाला है। एड़ा बम छोड़ देता है ना लाजमी होते, ये क़यामत तक रोवणगे। और इब्ने हजर अस्कलानी अहले हदीसो तुसी भी ले लो, तुहाडा सब तो बड़ा बुजुर्ग ने इब्ने हजर रहमहुल्लाह कहते ना बार बार, फतहुल बारी जिक्र मुआविया चैप्टर, उसमें उन्होंने लिखा है कि हजरत इमाम बुखारी, इमाम नसाई, इमाम हाकिम तीनों इस बात के कायल थे, और इमाम इसहाक बिन राहवई, चारों इमाम, कि हजरत मुआविया की फजीलत में सवाए साहबी के कोई हदीस साबित नहीं, और ये जितनी हदीसें हैं ये मौज़ूआत शरीफ में आती हैं घड़ी हुई। ने कहा है कि अमीर मुआविया की जो है ना शान में कोई रवायत नहीं है फजीलत में। उसी इब्ने हजर ने इसी रवायत के साथ लिखा है कि तख्तुल फियतुल बागिया की रवायत वाली रवायत जो है इमाम बुखारी ने लिखी और तख्तुल फियतुल बागिया के लफ्ज़ मिटा दिए। ओए क्यों नहीं बताता लोगों को? नहीं बताएगा तू, कंजर जो है, नाचने वाला कंजर है तू एक किस्म का। फिर रज्जाब अल-हंबली, इमाम रज्जाब अल-हंबली ने फतह बारी शरह बुखारी की शरह लिखी। उसने 50 हवाले दिए हैं, 50। उसने कहा कि जो हदीस आयशा से, आयशा के राविया है, जो हदीस आयशा की है वो ज़ईफ़ है, असनाद में ज़ोफ़ है, और उसने ज़ोफ़ के ऊपर अक़वाल लाए हैं। तख्तुल फियतुल बागिया वाली रवायत अम्मा आयशा से जो मरवी है उसका ज़ोफ़ बयान किया, और फिर कहा कि अबू सईद अल खुदरी की जो रवायत है, कहा वलाकिन तख्तुल फियतुल बागिया लम यसमुहा अबू सईद मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये जो अबू सईद की रवायत है ये इसका सिमा ये जो है अलग रसूल से साबित नहीं है। इन्नमा अबू सईद खुदरी ने इन्नमा बेशक समेउहा मिन बादी असहाबा अन्हु, के अबू सईद खुदरी ने ये जो रवायत है बा सहाबा से सुनी है।
ठीक है, तो ये मौकूफन रवायत है, मरफू नहीं। ये भी इस पे दलाल लाए हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको रवायत किया, फिर इस पे कलाम अहमद बिन हंबल का लाए हैं, फिर जनाब इमाम मुस्लिम का कलाम लाए हैं, फिर वो इख्तिलाफ लाए हैं, इख्तिलाफ। अच्छा, इमाम ये मैं जो कलाम पहले कर चुका हूं, मुख्तसर कह देता हूं। मैं हाल ही में एक प्रोग्राम के अंदर मैंने ये बात कही कि जब इमाम बुखारी इसको रवायत को लाते हैं, और हाफिज़ इब्न कसीर ने भी ये बात लिखी है अल-बदाया व निहाया में, कि ये जब उम्मे सलमा इसको रवायत करती हैं, तो उम्मे सलमा तो जनाब हजूर के निकाह में 4 हिजरी को आई हैं। तो मस्जिद नबी के मौका पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अम्मार तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया, तो मस्जिद नबी बनी 1 हिजरी में, उम्मे सलमा आती है निकाह में 4 हिजरी में। तो उम्मे सलमा ने कैसे बयान किया? तो ये रवायत के ऊपर इख्तिलाफ इब्न रजब ने पेश किया है और हाफिज़ इब्न कसीर ने पेश किया है, जिसकी तफसीर को तुमने सबसे अच्छी तफसीर कहा है, वही हाफिज़ इब्न कसीर। और फिर हाफिज़ इब्न कसीर ने दूसरी बात कही, और इब्न रजब ने भी कही कि जनाब कि ये अगर उम्मे सलमा ने निकाह में आने के बाद ग़ज़वे खंदक के मौके की बात है, तो ग़ज़वे खंदक पर तो उस्मान गनी की ड्यूटी लगाई गई थी कि तमाम अज़वाज मुताहरात को एक खैमे में बंद कर दो। तो तमाम अज़वाज मुताहरात तो खैमे में बंद थी, जहाँ खंदक खुद गई वहाँ तो उम्मे सलमा थी नहीं, तो उनको कैसे मालूम हो गया? लिहाजा उम्मे सलमा की रिवायत पे ये डाउट आ गया। तो डाउट इस तरह आ गया कि अल्लाह के रसूल ने ये मस्जिद नबी की तामीर के मौके पर फरमाया है, या ये जो है खंदक के मौके पर फरमाया है। खंदक हुई है 4 हिजरी के मौका पर, और मस्जिद नबी बनी 1 हिजरी में। तो ये तो इख्तिलाफ है किस मौका पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया। लिहाजा ये इख्तिलाफ जो है इस रवायत में इस्तराब लाता है। और मुस्तरिब रवायत का हुक्म क्या है? ओए तदलीस का हुक्म तुमने बताया लोगों को, बता लोगों को। किसी रवायत में इंदराज का हुक्म क्या है, मुदरिज रवायत का हुक्म क्या है, और मुदर्रब जो इस्तराब वाली मुस्तरिब रवायत होती है उसका हुक्म क्या है, लोगों को ये बता। इसीलिए तू, क्योंकि तू जाहिल है ना, जिसने मदरसों में इमाम इब्न हजर की नखबतुल फ़िक्र पढ़ी है ना, उसे पता है कि मुस्तरिब रवायत भी ज़ईफ़ होती है, काबिल एहतजाज नहीं होती। और जिस रवायत के जो है ना लफ्ज़ों पे इख्तिलाफ आ जाए, यानी ये लफ्ज़ रवायत का हिस्सा है या नहीं, जो इंदराज होते हैं, उन मुदरिज रवायत भी वो इंदराज वाले लफ्ज़ ज़ईफ़ होते हैं। इमाम इब्न हजर ने नखबतुल फ़िक्र में कहा है। मगर ये बात अहले इल्म की है। ये वही मिसाल है कि टीका लगाने का तरीका तो मुझे भी आता है, क्या तुम लोग इंजेक्शन मुझसे लगवाओगे, मैं उसको भर लूँगा, समझ में भरने के बाद मैं ठोक दूँगा, है? तो ये ठोकने से कुछ नहीं होता, ये जिसने डिग्री ली हुई है ना उसी का काम है। तो जिस तरह तुम डॉक्टर गैर डॉक्टर से इंजेक्शन नहीं लगवाते, हालांकि सबको पता है इंजेक्शन तोड़ना कैसे है, भरना कैसे है और डालना कैसे है, ठीक है? मिर्ज़ा साहब, मुफ्ती साहब आपको डालने नहीं आए थे, क्या आप इतने डर गए हैं और इस तरह की आप हरकतें औरतों वाली कर रही हैं? तो लोगों को बताओ कि इब्न रजब ने इसका रद्द करके कहा है कि इस रवायत के मकाम में इख्तिलाफ है, मतन में इख्तिलाफ है, ज़माने में इख्तिलाफ है कि ये रवायत 4 हिजरी की है या 1 हिजरी की है। तो जब शान वरूद में इख्तिलाफ आ जाता है तो रवायत के इस्तदलाल में, इस्तिंबात करने में, एहतजाज करने में फुकहा और जो मुहक्किकीन मुज्तहिद होते हैं वो उसमें तहकीक करते हैं। अब तहकीक आगे मैं बताता हूँ। तो इमाम बहकी ने भी इस रवायत पे कमेंट करके कहा कि इस रवायत के अंदर तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया के जो लफ्ज़ हैं ये सही नहीं है। इसके बाद इमाम इब्न रजब अम्बली ने 25 सफ़ात के ऊपर इस रवायत पर बहस की है, मुख्तलिफ तुर्क लाए, उन पर बहस की, और कोई एक तुर्क भी सही नहीं। आगे चल के मैं दलाइल दूंगा, और मैं चैलेंज कर रहा हूं मिर्जा के चैलेंज को भी और मिर्जा की नस्ल को भी, और आगे देखेंगे कि जवाब दे। लिहाजा अबू हुरैरा की रिवायत भी, अबू सईद खुदरी की रिवायत भी और माशा की रिवायत भी, उन पे जो एतराज़ात हैं वो मुहद्दिसीन की निगाह में, बाबों की, जो तुम बाबे कहते हो उनकी निगाह में नहीं, अव्वलीन मुहद्दिसीन की निगाह में वो यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है? अब अगली बात जो करने लगा हूँ, तेरी पैरों से ज़मीन निकल जाएगी तेरे। इमाम इब्न हजर ने भी ये कहा है कि ये बुखारी ने तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया के लफ्ज़ रवायत ने किए, और इस रवायत में शदीद तज़ल्ज़ुल है, इब्न हजर ने कहा है। वही फतह बारी जिसमें ये कौल है कि अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल में कोई रवायत नहीं है,
उसी फतह बारी। आगे चल के इसके मैं जवाब दूंगा और मेरी पूरी इस मिर्जा की नस्ल को चैलेंज है, इसका जवाब दें। ठीक है, अब आगे देखें। 477 हिजरी इमाम बैकी के ज़माने के शख्स हैं, और इमाम बैकी के ज़माने के शख्स, और अभी बुखारी का नुस्खा इस हालत में मुरतब नहीं हुआ जो हमारे पास है। ठीक है, इस हालत में अभी मुरतब नहीं हुआ। उस ज़माने में बुखारी और मुस्लिम की रवायतों को एक शख्स ने इकट्ठा किया। किसने इकट्ठा किया? और उस शख्स ने किया क्या है, बुखारी के वो नुस्खे जो मुख्तलिफ जगहों में पड़े हुए थे और मुस्लिम के वो कलमी नुस्खे, वो लेकर के, ये कोई दरुल इस्लाम वालों के फतवे छापे हुए नहीं, या बैरूत और लेबनान वालों के छापे हुए नहीं, बल्कि ये वो छापे जो ओरिजिनल हाथों से लिखे हुए थे। इमाम बुखारी के मुख्तलिफ शागिर्दों के, वो उस शख्स ने लिए। इस किताब के मुकदमे में मौजूद है, मुकदमे में, इस किताब के मुकदमे में। किताब का नाम है जमा बैन सहीहैन अल बुखारी वल मुस्लिम, जिन बुखारी और मुस्लिम की रिवायतों को जमा किया है। बुखारी की किताब सही बुखारी और सही मुस्लिम की बात नहीं, बुखारी और मुस्लिम, इमाम बुखारी की रिवायत करता रवायतें और इमाम मुस्लिम की रिवायत करता रवायतें, चाहे वो बुखारी में और मुस्लिम में हो या ना हो, उनको इकट्ठा किया। किसने? इमाम मोहम्मद बिन फतू हुमैदी ने। इमाम हुमैदी बड़े मुहद्दिस है, बाबा नहीं है, इमाम दहकी के ज़माने का है, तो मुहद्दिस है। उसने ये किताब लिखी जमा बैन सहीहैन बुखारी और मुस्लिम, बुखारी और मुस्लिम की रिवायतें ली, और ये रिवायत लिखी तख्तुल फियतुल बागिया। और कहते क्या है? काला अबू मसऊद दमिश्की मेरी किताब भी, कि अबू मसऊद दमिश्की ने अपनी किताब में कहा है, लम यज़्कुरु बुखारी हाजा तख्तुल फियतुल बागिया। वह कंजर, ओए लूले लंगड़े, वो खुसरे, और यतीम। आगे बड़े बड़े मुहद्दिसीन का नाम भी लिखते हैं उनके हवाले से भी, कि फलम यक़ौ इलैना मन ग़ैर हदीस बुखारी हाज़ा आखिर माना काल अबू मसऊद। अबू मसऊद ने हतमी फैसला सुनाया कि बुखारी ने ये लफ्ज़ तख्तुल फियतुल बागिया रवायत नहीं की है। वो कोई बात समझ आ रही है? ये इल्मी किताबी बातें हैं। हम ये कहते हैं मेरे साहब, बस आप जो मौक़िफ़ रखो, आपसे मौक़िफ़ से इख्तिलाफ नहीं, मौक़िफ़ ये है कि ये बातें भी साथ बताओ उम्मत को, कि जो रवायत तख्तुल फियतुल बागिया जिस पर मैंने पूरा घर मैंने खड़ा किया है, उस रवायत के ऊपर ये कमेंट्स हैं मुहद्दिसीन के, बाबू बरेलवी देवबंदियों के नहीं, अहमद रज़ा खां के नहीं, अशरफ थानवी के नहीं, ठीक है, ज़ुबैर ज़ही तो उनके नहीं, ज़ुबैर अहमद ज़ही, ये इनके, इसका प्योर लगता है, इसको आप ही मानेगा, पहले को नहीं मानेगा। इब्न रजब ने अपनी इलल तिरमिज़ी के अंदर, शरह इलल तिरमिज़ी, उसके अंदर भी ये इब्न रजब का नाम अगर लेना तो बताऊंगा मैं तुझे। हम्बलियों के अंदर दो ही शख्स हैं जिनकी पूरी फ़िक़्ह हम्बली जिन पे इनसार करती है, वो इब्न रजब अल हम्बली है और इमाम इब्न खल्लाल हैं। ठीक है, तो ये शरह इलल तिरमिज़ी के अंदर भी, और शरह इलल तिरमिज़ी के अंदर इब्न रजब ने यही रवायत लिख करके इस पे बड़े बड़े अम्मा के हवाले दिए और कहा कि ये इस रवायत के अंदर तख्तुल फियतुल बागिया के अल्फाज शदीद जो है ना वो इस्तराब है इनमें। अब अगली बात करने लगा हूं, दिल जरा थाम के। मिर्जा ने कहा बाबे की बात, कि इब्न अजर ने कहा है कि इसहाक राहू ने कहा कि अमीर मुआविया की फजीलत में एक रवायत नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल का कौल पेश करने लगा, उसे सुनिएगा। इमाम अहमद बिन हंबल के दोस्तों ने कहा अमीर मुआविया के फजीलत में एक रवायत नहीं है। कहां लिखा है? सनद सही और नहीं लिखा है, किधर है? इब्न अजर ने लिखा है। अपने रिसर्च पेपर में बाबे को लिख दिया, और बाबे को लिख करके मुकदमा क्या बनाया कि अमीर मुआविया की फजीलत में एक रवायत नहीं है। ओए तू तो बाबे को मानता नहीं है। बुखारी ने चैप्टर कायम करके मुनाफिक के अंदर रवायत लाए,
और तू कहता है कि वो जो है इमाम इब्न हजर ने कहा है फतह बारी के अंदर उनकी शान में कोई रिवायत नहीं है। इमाम तिबरानी ने चैप्टर कैम किया फ़ज़ाइल मुआविया में, तू कहता है कि एक भी रिवायत नहीं है। क्यों? इब्न हजर ने कहा है। वो अलबानी ने अमीर मुआविया की जो अल्लाह के रसूल ने दुआएं दी है हदी और महदी की, वो जो है उन रवायतों को सही कहा सिलसिला सही के अंदर। तिरमिज़ी के अंदर पूरा मनाकिब का बाब मनाकिब अमीर मुआविया का चैप्टर है। तू कहता है नहीं, इब्न हजर ने कहा है कि जो है अमीर मुआविया के फ़ज़ीलत में रिवायत कोई नहीं है। वह इमाम तिरमिज़ी चैप्टर कैम कर रहे हैं, रिवायतें ला रहे हैं, और उन रिवायतों को अलबानी तेरा वही अलबानी जो तेरा बाप तेरा दादा है, दादा तेरा जिसकी तू नस्ल हराम से है, तू जिनसे नस्ल हराम से है, वो तेरा बाबा तिरमिज़ी की रिवायत को सही भी कहता है और हुक्म लगाता है सही है। और इमाम तिरमिज़ी जो बाबा नहीं तेरे नज़दीक इमाम है, मुहद्दिस है, वो चैप्टर लाता है मनाकिब में, तू कहता है जी ओ इब्न हजर ने कहा है। वो इब्न हजर तेरा अलिया हुज्जत हो गया। वो 700 साल बाद इब्न हजर की ये बात हुज्जत हो गई। वो कोई हलाली है ना, हलाली, वो मैं हलाली पुत्रों में अब मैं करूंगा ऑपरेशन। मैं बड़े तामुल के साथ सुनता रहा, लेकिन अब जो सूरत हाल देखी है मैंने ना, अब मैं वही जुबान जो तू सहाबा के बारे में इस्तेमाल करता है मैं तेरे इस बारे में इस्तेमाल करूंगा, जो तू अमीर मुआविया के बारे में इस्तेमाल करता है मैं तेरे बारे में इस्तेमाल करूंगा। अब देख, इब्न हजर की बात तूने मान ली और इमाम तिरमिज़ी, इमाम बुखारी जो चैप्टर कैम कर दिए फजीलत के, उनकी तूने बात नहीं मानी। बस अब तेरे बाबू वाला ठोकरा भी खत्म हो गया। अब इब्न हजर मानेगा पूरी बात। अब देख मेरे पास ये किताब है इमाम इब्न खल्लाल की, इमाम अबी बकर इब्न खल्लाल, आज के नहीं है। कौन है इमाम इब्न खल्लाल? कौन है? वो दादा उस्ताद हैं इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम खल्लाल के दादा उस्ताद हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं मिर्जा के चेलों को, इसका जवाब चाहिए मुझे। जो बात पेश कर रहा हूं मिर्जा के चेलों को मेरा चैलेंज है। मेरा ये पूरा बयान तो जो सुनेगा ना, ये 1 घंटे का जो बयान सुनेगा, उसकी ज़ेरे नाफ बाल न जल गए तो बात करना। अगर ज़ेरे नाफ बाल न जल गए तो बात करना जरा। इमाम इब्न खल्लाल इमाम अहमद बिन हंबल के 2 बेटों, उन दोनों के शागिर्द हैं इमाम इब्न खल्लाल। और फिक़्ह हंबली की सबसे बड़ी किताब 20 जिल्दों पर फिक़्ह हंबली के ऊपर किताब लिखने वाले इमाम इब्न खल्लाल हैं। और इमाम अहमद बिन हंबल के बेटों की शागिर्द है। यार कोई मकाम तो होगा ना। हाय हाय हाय, ओए मिर्जा और मिर्जा के चेले फंस गए। अगर इस बात को भी वो ये कहते हैं कि ये बाबू की बात है, तो फिर ये हदीस का इनकार करेंगे कल है, क्योंकि हम तक हदीस पहुंचाने वाले इमाम बुखारी के भी उस्ताद इमाम अहमद बिन हंबल, और इमाम अहमद बिन हंबल का भी इनकार करेगा तू, तो फिर तो तेरी तो कुछ बचेगा नहीं मेरी जान, फिर तो बचेगा नहीं। फिर मैं ये बात करूंगा कि मिर्जा इंजीनियर, अलबानी और जानी और मरदूदी ये एक तरफ और इमाम अहमद बिन हंबल एक तरफ, हम तो इमाम बिन हंबल के साथ हैं। अब इमाम अहमद बिन हंबल की बात को इलल के अंदर, हाय हाय हाय, इलल के अंदर किताबुल इलल, इमाम अबी बकर इब्न खल्लाल की किताब, इमाम अहमद बिन हंबल के बेटों के शागिर्द, दादा उस्ताद हैं इमाम अहमद बिन हंबल इमाम इब्न खल्लाल के। और इमाम इब्न खल्लाल अपनी किताब अल इलल की रवायत का नंबर है 107। रवायत ला रहे हैं, दिल को थाम ले, दिल को थाम ले। और कोई हलाली है, अगर कोई हलाली है जो ये सोचे 2 मिनट के लिए कि मेरी माँ ने कोई नाजायज काम किया था, मैं दुनिया में आया हूं जब मैं हलाली काम, मेरी माँ का निकाह जो था वो हक हलाल का था और उस वजह से मैं हलाली पैदा हुआ हूं, जो ये विजन पैदा करे कि मैं हलाली हूं, मिर्जा का मानने वाला, तो वो मुझसे रब्ता भी करे और मुझे इस बात का जवाब भी दे कि इमाम खलाल कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न इब्राहीम इब्न कैसान, ठीक है, ये इब्न कैसान शागिर्द है इमाम अहमद बिन हंबल के। और जो अब्दुल्ला इब्न इब्राहीम है ना, ये कौन है? ये भी जो है ये उस्ताद है इमाम खलाल की।
अब्दुल्ला इब्न इब्राहिम इब्न कैसान काला समिया तो, मैंने सुना है, काला समिया तो, मैंने सुना अभी अपने बाप यानी इब्न कैसान से, यानी सॉरी इब्राहिम से। अब्दुल्ला इब्न इब्राहिम कहते हैं मैंने सुना इब्राहिम यानी अभी ही अपने बाप से, यकूलू उन्होंने कहा कि समय तो अहमद बिन हम्बल, मैंने सुना है अहमद बिन हम्बल से। किसे सुना? अहमद बिन हम्बल से। यकूलू उन्होंने कहा है रवीयन रवीय फी अमारिन तख्तुल फियतुल बागिया समानियतुन व इशरूना हदीसन लैसा फीहा हदीसुन सही। ओए हलाली है तू, ओए मिर्जे हलाली है। अगले क्लिप के अंदर ये लोगों को बता, सनद सही के साथ इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल है। अगर अमीर मुआविया की फजीलत में कोई रिवायत नहीं, फतह बारी शरह बुखारी इब्न हजर की किताब का हवाला तुझे अफजल मानता है तू, तो इब्न हजर से पैदा होने से भी 600 साल बल्कि 500 साल कबल गुजरने वाला इमाम बिन खल्लाल, वो जो कि इमाम अहमद बिन हम्बल का शागिर्द है, दादा उस्ताद है उनके, वो ये कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा है तख्तुल फियतुल बागिया वाली 28 रिवायतें हैं। अल्फियतुल बागिया समानियतुन व इशरून हदीसन लैसा फिया हदीसुन सही। हाय 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 हाय, एक रिवायत भी सही नहीं है। हाय 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 हाय, अगर कोई हलाली है ना तो रिवायत का जवाब दे। है तेरी औकात है, मेरा नस्ल का मिरासी है तू, और कहता है उलमा मेरे सामने को बड़ा आलिम लाओ मेरे सामने। नस्ल का मिरासी है हिजड़े जैसी आदत और लकब इमाम। मैं इमाम हूं जी, आदत हिजड़ों वाली और लकब इमाम। सुभान अल्लाह। एक रिवायत सही नहीं। किसने कहा? इमाम अहमद बिन हम्बल ने। अगर इसहाक राहू का कौल मिले इब्न हजर की किताब से, तू उसको सही मान लेता है, और बुखारी के अंदर तिरमिज़ी के अंदर फज़ाइल में रिवायतें मौजूद हैं और अल्बानी ने सही कहा है, उन रिवायतों को तू छोड़ देता है और ये जो इब्न हजर वाली बात है ये तू मान लेता है, तो अब इसके मुकाबले में अहमद बिन हम्बल की बात मान और ये भी मान कि तख्तुल फियतुल बागिया वाली 28 रिवायतें हैं, लैसा फीहा हदीसुन सही, एक रिवायत भी सही नहीं है। जाए मकतबा शामिला के ऊपर, मकतबा शामिला के ऊपर जुज आशिर मिनल मुंतखिब, ये जुज मुंतखिब इब्न खल्लाल के नाम से, मुंतखिब अल मुंतखिब के नाम से ये मकतबा शामिला के अंदर इब्न खल्लाल की किताब मौजूद है। रवायत के नंबर 108 है और वहाँ पर जुज आशिर 10वीं जुज के अंदर ये अल मुंतखिब के अंदर ये बात मौजूद है। अब इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल आ गया कि ये रवायतें तो 28 हैं, एक भी सही नहीं है। ठीक है, उधर मुहद्दिसीन के कवाल आ गए, अब इधर ये आ गया। अब इतना बड़ा तजाद जब हदीस के अंदर आ जाए तो वो हदीस अगर इसका कोई तरीक सही मिल भी जाए वो काबिल एहतजाज तो रहती नहीं है भाई। जिस रवायत के रावियों पर 2 अकवाल आ जाए तो वो रवायत का दर्जा सही से गिर जाती है, और जिस रवायत की मतन में इस्तराब आ जाए, जिस रवायत के उजियत में अइम्मा मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ आ जाए, वो तो रवायत दर्जा सही से क्या, वो तो काबिल एहतजाज नहीं रहती, काबिल एहतजाज वो नहीं रहती। ये तो मुहद्दिसीन का असूल है। किसी को मुहद्दिसीन के असूल बात करनी है, बिस्मिल्लाह आए मेरे साथ, मैं उन्हें बढ़ाता हूँ मुकदमा इब्न सलाह कि जब रवायत की इस्तराब आ जाए तो उसके ऊपर इब्न हजर ने क्या लिखा है, आप नुकत के अंदर भी और दीगर अइम्मा ने, ये एक चैप्टर लंबा हो जाएगा फिर। तो ये देखो जनाब, और इसी को इमाम इब्न रजब भी लाए हैं। इमाम ने रजब 2 सनदे लाते हैं, इमाम इब्न खल्लाल की इल्ल से, और इमाम इब्न खल्लाल ने 2 असनाद के साथ ये बात रिवायत की कि तख्तुल फियतुल बागिया की 28 रिवायतें हैं, अहमद बिन हम्बल ने कहा है, और उनकी लैसा हदीसुन सही, एक रिवायत भी सही नहीं है। अब आओ जरा मयार पर। अब मैं मिर्जा के जो मयार है मैंने लिख रखे हैं, उस मिर्जा के बनाए हुए कानूनों और रसूलों के मयार पर बाबों की बात नहीं होगी, मैं किताबों की बात से बताऊंगा कि क्या लिखा हुआ है किताबों में। लोगों को, अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है बंदे ने। इब्न रजब अल हंबली जो है
ये जब इस किताब सलात के अंदर अपनी तफसीर तबारी के अंदर लाते हैं तो ये कहते हैं वक़द अख्तलफ़ा फ़ी हदीस अम्मार, हदीस अम्मार में शदीद इख्तलाफ है। फ़ज़कर खल्लाल फ़ी किताबुल इल्म, फिर सना इस्माइल सफ़ार समेत अबी समेत फ़ी अहमद इब्न हम्बल व याह्या इब्न उमैन कलाम, इस पर इब्न उमैन का कलाम भी है। और व ज़िक्र तख्तुल फ़ितुल बाग़िया फ़क़ालू मा फ़ी हदीस सही, इन तमाम बुज़ुर्गों ने इस पर कलाम किया है, इब्न मोइन ने भी और दीगर ने भी, और कहा है कि मा फ़ी हदीस सही, कोई एक हदीस इसमें सही नहीं है। पता नहीं, जब रवायत देखिए, असूली बात यह है जब एक रवायत के रावियों में इख्तलाफ आ जाए, तो जब रवायत में इख्तलाफ आ जाए तो उस रवायत की हुज्जत में फ़र्क पा जाता है। और मिर्ज़ा साहब से एक दफ़ा सवाल किया गया मिर्ज़ा से कि जी आपने कहा है कि तदलीस वाली रवायत ज़ईफ़ होती है, तो कई ज़ईफ़ हदीसें जो कि ज़ुबैर ने ज़ईफ़ कही हैं, आपने रिसर्च पेपर में डाली हैं। तो इसने आगे से जवाब दिया कि ज़ुबैर मज़ई ने ज़ईफ़ कहा है और अलबानी ने सही कहा हुआ है। तो मैंने दो तस्वीर के दोनों रुख पेश किए हैं, तो बाज़ ने ज़ईफ़ कहा दिया तो बाज़ ने सही कह दिया। तो इमाम तिरमिज़ी ने और अलबानी ने सही कहा है, तो मैंने इमाम तिरमिज़ी और अलबानी की तहक़ीक़ को भी पेश कर दिया। तो इसमें क्या हर्ज है? तो मैं अगर मुदबाना और बरादराना बात करूँ ना, तो मिर्ज़ा के चेलों से गुजारिश है वो उनसे कहें कि फिर कोई बात नहीं, आप वो वाला मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं तो करें, लेकिन साथ में तस्वीर का दूसरा रुख, क्योंकि इमाम बुखारी का इल्म ना छीने ना, इमाम इब्न रजब का इल्म ना छीने, इमाम अहमद बिन हम्बल का भी इल्म ना छीने, ये भी लोगों को दिखा दें कि जनाब चलो जो है ना उस रिवायत के मुतालिक बाज़ ने कहा है वो सही है, बाज़ ने ये कहा है, तो बाज़ ने ये भी कह दिया है। और एक और बात, अगर रवायत के मतन में और सनद में इख्तलाफ आ जाए, फिर उसके बाद शारहीन ने उससे कोई इस्तिदलाल भी किया हो तो वो इस्तिदलाल बातिल हो जाता है। उम्दतुल कारी में अगर किसी मतलब इमाम इब्न ऐनी ने, हालांकि इमाम इब्न ऐनी का ये मौक़िफ़ नहीं, इमाम इब्न ऐनी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जो है ना बागी और जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं, बल्कि इमाम इब्न ऐनी ने तो मनाक़िब के, इमाम इब्न ऐनी मुआविया के मनाक़िब कहल है, और लगाओ पेड़ मैं दिखाता हूँ तुम्हें। इब्न हजर ने जो ये रवायतें लिखी हैं, इब्न हजर ने तो खुद इस पर जिक्र किया है, और इब्न हजर ने यहाँ पर कहा है कि अमीर मुआविया के मुतालिक ये अक़वाल ज़रूर हैं, लेकिन अमीर मुआविया के मुतालिक जो है इमाम हज़मी ने ये कहा है कि ये जो अमीर मुआविया फ़क़ीह है, ये रवायत दलाइल पर मबनी है कि अमीर मुआविया की फजीलत पर मबनी है, तो वो एक अलग बहस है। वो अक़वाल जब ये लाए हैं तो और अक़वाल भी तो मौजूद है, इमाम बदरुद्दीन ऐनी लाए हैं, लेकिन इमाम ऐनी और इमाम हजर का मौक़िफ़ बातिल हो जाएगा जब वो रवायत ही बात जो है ना बातिल हो जाएगी। सारा मयार तो जो है ना इस जड़ों पर है ना, जब जड़ कट गई तो तने के ऊपर जो मर्जी रहे, फल खत्म। फिर किस इमाम ने, किस आलिम ने, किस मुहक्किक ने, इमाम स्यूती ने, इमाम मुल्ला अली कारी ने जो भी लिखा है, जब रवायत बातिल हो गई तो फिर इमाम ऐनी का तो मौक़िफ़ भी बातिल हो गया, क्योंकि वो जिस रवायत की बुनियाद बनाई थी उस रवायत के ऊपर तो इख्तिलाफ है, तो फिर वो रवायत का मौक़िफ़ मुख्तलिफ़ी हो जाता है। और मुख्तलिफ़ी मसले में मुर्तकिद का एतकाद देखा जाती हैं और उसके ऊपर मज़ीद तहक़ीक़ात होती हैं। और मुख्तलिफ़ी रवायत जो है ना हलाल और हराम, जिस मौज़ू पर इख्तिलाफ पाया जाए वो उसकी दलालत ज़न्नी होती है, और जिसकी दलालत ज़न्नी हो जाए उससे ना किसी की तकफ़ीर होती है, ना तज़लील होती है, ना तफ़सीक होती है, बस उसकी जो है ना कराहत पर मकरूह हो जाता है, मामले में कराहत आ जाती है, यानी उस मामले के सवाब में कमी आ जाती है। ठीक है, तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि इज्तिहादी शख्स इज्तिहाद करे, खता पर जाए तो इज्तिहाद तो बरकरार रहता है, उसको एक अजर कम हो जाता है। इसी तरह अगर रवायत के मामले में जब रवायत का इस्तिदलाल कोई करे और रवायत में इख्तिलाफ आ जाए तो उस इस्तिदलाल के अजर में कमी आ जाती है। ये एक अलग बहस है, फन है। जैलों के साथ क्या हम करें? हमारे सामने तो कोई बंदा बैठे यार, कोई आलिम बिठाओ जिसे हम बात करें, कोई पढ़ा लिखा शख्स बिठाओ, है कोई आलिम को जिसको अलिफ बे आती हो बढ़ाओ, हमारे सामने बिठाओ, हम उससे बात करेंगे कि असूल क्या है और फिर असूल पर गुफ्तगू क्या है। जब रवायत के बारे में इमाम ने कह दिया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने, कि 28 रवायतें एक सही नहीं है,
इमाम ऐनी ने जो रवायत से अखज़ किया और जब असल रूट ही बातिल हो गया तो फिर आगे उसके ऊपर अमारत का फायदा ही नहीं रहा, फिर उस पर कलाम ही नहीं है। फिर हम ये कहेंगे कि जो उस बुजुर्ग के पास रवायत पहुंची उसने उससे जो इस्तेदलाल किया वो बातिल है, क्योंकि ये रवायत ही बातिल है। बात समझा रही है? इस तरह की हज़ारों रवायतें हैं यार, हज़ारों रवायतें हैं, मुहद्दिसीन ने उससे इस्तेदलाल किया है, हालांकि वो रवायत साबित नहीं है। ठीक है, तो हम ये कहते होते हैं कि जब मुहद्दिस ने, जो मुशारीन होते हैं, शरह करने वाले फ़कीह ने जिस रवायत से इस्तेदलाल किया है, वो रवायत का जब असल में हम जाते हैं मालूम होता है वो रवायत बातिल है। तो जिस तरीके से मुहद्दिस तक बात पहुंची, उस मुहद्दिस तक जो बात पहुंची है शायद उसके तरीक का दूसरे तरीके नहीं पहुंचा, तो उस मुहद्दिस ने जो फैसला सुना दिया वो फैसला बातिल है, चूंकि इसका दूसरे तरीके के अंदर वजाहत कुछ और है। कई एक रवायतें हैं, एक मकाम पे रवायत कुछ कह रही होती है। इसी अम्मार वाली रवायत को देख लो, अम्मार वाली रवायत कह रही है एक मकाम पे कि मस्जिद नबी बन रही थी, एक सने हिजरी एक का वाकिया। दूसरी रवायत कह रही है नहीं, मस्जिद नबी नहीं, जो है ना ग़ज़वे खंदक का मौका था, खंदक खोद रहे थे। इख्तिलाफ आ गया। अब जिसके पास नबवी की बात पहुंची उसने ये कहा कि मस्जिद नबी की बात हो रही थी, जिसके पास खंदक की बात पहुंची उसने कहा खंदक की बात पहुंच रही थी, और इब्न कसीर के पास और इब्न रजब के पास दोनों बातें पहुंची तो वो कंफ्यूज हो गए कि दोनों में कौन सा मौका है। बात समझा रही है ना? और फिर जब जो है ना अमले हसन हुसैन देखते हैं कि हसन हुसैन ने बैत कर ली, जब हसन हुसैन ने बैत कर ली तो फुक़हा परेशान हो गए कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अम्मार का कातिल जहमी है और अम्मार कत्ल होते हैं हसन हुसैन की नजरों के सामने। करता कौन कत्ल है? ये रवायत तो बहुत बार की बात है, किसने किससे सुना, किसने किससे सुना, और हुसैन ने तो किसी से नहीं सुना, हुसैन ने तो देखा है, वो हसन ने तो देखा है। हसन हुसैन देख करके सारा माजरा फिर बैत मुआविया की कर लेते हैं और पूरी उम्मत को बैत करने के बाद मुआविया के मामले में उनके हवाले पूरी उम्मत को कर देते हैं। तो जब हसन हुसैन ने अम्मार कातिल के हाथ में पूरी उम्मत सौंप दी तो इस अमल को देख करके फुक़हा तो और कंफ्यूज हो गए, यार ये क्या है। वो अम्मार वाली रवायत देखो तो जनमी के हाथ में बैत करना हराम, वो जनमी किधर, इधर तो फासिक के हाथ में बैत करना हराम है। मैं दिखाऊं फतावे, यहां पर तो जो मुल्ला नमाज ना पढ़े उसके हाथ में बैत करना हराम है, जो 5 वक्त नमाज मस्जिद में जाके ना पढ़े और जिसकी दाढ़ी कम हो उसके हाथ में बैत करना हराम है। तो उसके बैत हाथ करना हराम हुई बैत जिसकी दाढ़ी कम है, और जिसने अम्मार का कत्ल किया और हुजूर ने फरमाया वो जहनमी है, उसके हाथ पे जाके हुसैन बैत कर रहा है शरीयत पर। वो कौन सी मंतके बता रहे हो लोगों को, और लोगों को कुछ समझाओ, हमें भी यार हमें भी समझाओ ये क्या कहानियां करवा रहे हो। तो हम तक रवायत पहुंची, वो हुसैन ने खुद देखा था, इसलिए मालूम हुआ कि हुसैन का अमल बता रहा है, हसन का अमल बता रहा है कि खामोशी इख्तियार करो, माजरा कोई और है, मसला कोई और है। वो जो बैर के लोग थे, जो अली के साथ भी थे, जो हुसैन जो है ना मुआविया के साथ भी थे, ये कोई उनका चक्कर चलाया हुआ है। इस रवायत अम्मार वाली रवायत में कितना इख्तिलाफ आ गया, जिस फकीह के पास पहुंची उसने इस इख्तिलाफ को देख करके उसने जो जो कहा उन्हें कह दिया। लेकिन जब रवायत को देखो तो रवायत उतनी बातिल है। जब रवायत बातिल हो गई तो फुक़हा के जितने भी इस्तिदलाल थे, वो तैरुल कादरी कहता है ना कि वो साहिब फतहुल कदीर ने लिखा है, वो फतहुल कदीर ने लिखा है। अमन हंबल कहते हैं रवायत सही नहीं, सारी घड़ी हुई है, तो तुम कहते हो फतहुल कदीर ने लिखा है, साहिब फतहुल कदीर ने लिखा है। जब असल बिगड़ जाए, खत्म हो जाए, तो फिर कहां इसको डालोगे? फतहुल कदीर ने लिखा है। इस रवायत कितनी डेंजरस रवायत है ये, कि वो जो है ना मौला अली जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। वो जो सहाबा सारे थे, वो अम्मा आयशा, वो तलहा, ज़ुबैर और अमीर मुआविया और वो दीगर, या तो कहो कि अमीर मुआविया को सहाबी भी नहीं मानते हम, क्योंकि जो रवायत तुम पेश कर रहे हो इस रवायत से सहाबियत तुम साबित कर रहे हो। सहाबियत कैसे साबित कर रहे हो तुम? इस रवायत में तो ये है कि वो जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। तो क्या अम्मा आयशा, ये सारे साहबी और अमीर मुआविया जहन्नम की तरफ बुलाने वाले थे? और यार किस दुनिया में जो डबरू घुमाने वाला बैठता है, जो कंजरी नाचे, ये कौम, वो इस कौम की हालत ही ऐसी है, इसका यही हाल है। इनको
ये जो जब देखे बगैर अक्लों पर ताले लगा करके ना जब ये फैसले करेगी, इनको ऐसे मुल्ला मिलेंगे और ऐसे लोग जहलों की ये तकलीद करेंगे और फिर इनको हुक्मरान भी ऐसे ही मिलेंगे। जैसे चड्डू इनके मौलवी होंगे, ऐसे चड्डू इनके इमाम होंगे और ऐसे चड्डुओं में जाके ये घुसेंगे। 1400 साल की तारीख की उम्मत जो है वो जहल थी, वो गलत थी, और अब आकर के जनाब एक नया तजदीद करने वाला नया जो ना वो मुजद्दिद पैदा हो गया। फिर कहाँ मौला अली ने उनको जन्मी कहा है? मौला अली ने कहाँ जन्मी कहा है उनको? मौला अली के बारे में क्या क्या मौजूद है कि उन्होंने तो उनको ये कहा है कि वो तो हमसे बगावत कर गए उस्मान गनी के मामले में। फिर किताबों में, मैं तो इस तरफ आना नहीं चाह रहा, अगर इस मसले को आगे लेके चलोगे तो नासबियत को आवाज दे रहे हो तुम। फिर नासबी उठेंगे कि जनाब उस्मान गनी की कातिल किसके पास बना ली थी, किताबों में मौजूद नहीं है ये भी। फिर मैं दिखाऊं मुहद्दिसीन की किताबों में रवायतों में क्या है मौला अली के बारे में। फिर मुसन्नफ़ इब्न शैबा के अंदर रवायत नहीं है कि ऐ आयशा अगर तुम वापस नहीं पलटोगी मैं ऐसी औरतों को भेजूंगी जो तुम्हारे जिस्म को नोच डालेंगी। तो क्या ये रवायत सनद सही के साथ नहीं है मुसन्नफ़ इब्न शैबा के अंदर? फिर इनके ऊपर कलाम तुम नहीं करोगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ अली मेरी आयशा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, और अल्लाह अली धमकियां दे रहे हैं। तो क्या कल कोई नासबी उठ के ये करेगा? वो यार मसले को समझो। जब हमारा मसला हम किसने कहा है भाई सहाबा किराम से गलतियां नहीं होती? हम ये कहते हैं कुरान करीम ने वाज़ह कह दिया। क्या कहा कुरान करीम ने? कुरान करीम ने वाज़ह कह दिया। कुरान करीम का असलूब ये है कि कुरान करीम ने वाज़ह कह दिया वस्साबिकून अल-अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबिऊहुम बिल इहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। बात समझा रही है? नहीं आएगी तुझे समझ? तू जाहिल है, तुझे कहाँ समझाएगी बात? जिन्होंने वो लोग सबसे आगे आगे जो पहले ईमान लाए और उन पे जिन मुहाजिरीन अंसारा की जिन्होंने तकलीद की, तो वो भी कौन है? अल्लाह ने उन्हें एहसान का वादा किया है। तो उनमें तो मुआविया आते हैं। हम ये कहते हैं कुरान ने खुद कहा फलां फलां साहबा ने फलां जी गलती की। कुरान करीम ने क्या साहबा किराम ने गलतियां नहीं गिनवाई? जंगे ओहद और बदर के मौके की गिनवाई है ना। फिर अल्लाह ने क्या कहा? जो तू कहता है वो कहा कि हम साहबी मान लिया बड़ी बात है। नहीं, अल्लाह ने तो साहबा किराम की शानें बयान की हैं यार। हाय हाय हाय, मैं वो इस मुझे बात नहीं कर सकता, मैं ये लंबी बात है। फिर हदीसों के अंदर देखो, तुम खुद बुखारी की रिवायत पर सुनाते हो जिन्होंने ओहद का जो है ना हिस्सा लिया, अल्लाह ने फरमाया अगले और पिछले गुनाह माफ कर दिए। फिर कुरान ने एक और मकाम में कहा यार सहाबा किराम की गलती थी ना, जब गलती थी कुरान ने माफ कर दिया। इसी तरह और मवाक़ि भी हैं जिनसे इस्तिदलाल होता है सहाबा किराम से खताएं जो होती हैं अल्लाह तबारक तआला दरगुजर करता है हजूर की निस्बत की वजह से। ओए ईमान अबू तालिब पर तेरी क्लिप है, तेरे क्लिप है ईमान अबू तालिब पर कि ईमान अबू तालिब के ऊपर कि अबू तालिब के अजाब में तखफीफ हुई है। क्यों हुई? कि अबू तालिब जमीन के आखिरी और जो जहन्नम के नीचे थे, उनका अजाब टखनों तक रह गया। बुखारी मुस्लिम की रिवायतें हैं ना, वो निस्बत की वजह से 50 ऐती हैं कुफार को उनके अमल का अजर नहीं कुरान में, लेकिन बुखारी में है कि अबू तालिब जो हालत ईमान में नहीं दुनिया से पर्दा फरमाया, बुखारी में है, वो हालत में कुफर में गए, तो हालत कुफर में गए और अल्लाह ने उनके अजाब में तखफीफ की अल्लाह के रसूल की वजह से। ठीक है। और जो है ना अबू लहब के बारे में बुखारी में रिवायत है, इमाम बुखारी ने रिवायत किया, इब्न अब्बास ने इसको रिवायत किया, उम्मे हबीबा बयान करती हैं। तो जो है ना अबू लहब के अजाब में तखफीफ हुई। तो जब नस्बत रसूल की वजह से, और इसी आईनी ने, इसी इब्न अजहर ने यही फतवा दिया है कि निस्बत कुफार को उनके अमाल का बदला नहीं, लेकिन निस्बत रसूल की वजह से अल्लाह कुफार के अजाब में तखफीफ करता है जो उन्होंने रसूल के साथ जो है ना वो ताउन किया होता है। तो मैं ये कहता हूँ जो है ना जो काफिर हो अल्लाह के रसूल के साथ ताउन करें उनके अजाब में तखफीफ होती है, और जो साहबा हैं उनसे गलतियां हो तो क्या वो अल्लाह माफ नहीं करेगा? उनको अजर नहीं है? हम तो ये कहते हैं सहाबा किराम को हम मासूम नहीं कहते, हम कहते हैं वो महफूज है। महफूज इस तरीके से है कि उनसे जो खताएं होती हैं अल्लाह उनको दरगुजर करता है।
कुरान में खुद अल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया, उनके बराबर कौन हो सकता है, ला यस्तवी मिनकुम, उनके बराबर कौन हो सकता है, अनफक मिन कब्लिल फतह, जिन्होंने माल खर्च किया फतह मक्का से कबल, वकातला, जिन्होंने कताल किया, जंग की, उलाइका आज़म दराजतम मिनल्लज़ीना अनफकू, हाय 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 हाय, और कहा और उनका दर्जा बड़ा है, मिनल्लज़ीना अनफकू मिन बादी वकातलू, जिन्होंने कत्ल किया, जंग की और माल खर्च किया फतह मक्का के बाद। क्या मेरे मुआविया हजूर के साथ वल आदियाति दबहन वल मोरियाति कदहन, क्या मेरे मुआविया ने कताल किया? तो अब सहाबा किराम से अगर गलती हुई भी है, मेरे मुआविया की खताएं कौन नहीं मानता, सब उलमा ने बयान की हैं। सिर्फ हम ये कहते हैं कि जब कई एक सहाबा किराम ने खताएं की, ठीक है, उन खताओं की वजह से उनको पर गिरफ्त नहीं, उन पर कलाम नहीं है, उनके फज़ाइल बयान करेंगे। यही अब्दुल कादिर जिलानी ने गुनियत के अंदर बयान फरमाया, अहले सुन्नत का अकीदा, हम उनके फज़ाइल बयान करेंगे, मनाकिब बयान करेंगे, उनकी खताओं के ऊपर कलाम नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल के सहाबा हैं और अल्लाह उनके ऊपर नज़र करम फरमाएगा तो अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। लिहाजा ये बात पक्की ढकी है कि अमीर मुआविया साहब रसूल हैं, जन्नती हैं, उनकी खताओं को अल्लाह ने महफूज रखा है, तो लिहाजा उनके ऊपर कलाम करना यह अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। तो ये जो रिवायत है ये तो उसके खैर मुखालिफ है। अगर उस रिवायत को लिया जाए कि वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं तो वो तो जन्मी है, और जन्मियों के हाथ में पूरी उम्मत सौंपना, ठीक है, फिर तो यजीद के हाथ में भी बैत कर लेते ना इमाम हुसैन, अगर ऐसे ही करना था मसलत के तहत, शरायत के तहत, शरायत तो यजीद के साथ भी तय हो जाती। और नहीं यार नहीं, ये सारी कहानियां हैं, इन कहानियों को जो है ना सुनाए ना सुना करें। अकायद की दुनिया में आए हो, ये जागो, आप जागो, आप बदलने का वक्त है। इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं इंशाअल्लाह मज़ीद भी इस पर तहकीकात रखूँगा कि ये मिर्ज़ा इंजीनियर का फ्रॉड है कि तख्तुल फ़ियतुल बागिया वाली रवायत बहुत डेंजरस है, वो रवायत सही मानी नहीं जाती क्योंकि वो उलमा का उसमें इख्तलाफ है, और अगर मान ली जाए तो फिर जहनवी ग्रोह मानना पड़ेगा मेरी मुआविया को, मुसलमान नहीं जहनवी, या डायरेक्ट जहनवी गाओ शियों की तरह, ठीक है, जहनवी मानना पड़ेगा, फिर जहनवी मान करके फिर अगली बात करनी है। फिर जहनवी अगर नहीं मानते, जन्नती मानते हो, तो फिर हसन इब्न अली की बरगाह में सर को झुका लो, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्मत उनकी हाथ में सौंप करके जब बैत कर ली तो उन्होंने साबित किया कि अम्मार कातिल के बावजूद भी मेरी मुआविया मुसलमान भी है और इस काबिल है कि पूरी उम्मत उसके हाथों में सौंप दो। बात खत्म, बात खत्म। अल्लाह तबारक तआला से दुआ कर ताला हमें ऐसे जानवरों से बचने की तौफीक अता फरमाए, जहलों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।